सेट नंबर 18 को। सेट नंबर 18 देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगी यह कब की है, तो 10/1/2021 में पूछी गई सेकेंड शिफ्ट की क्वेश्चन है। टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें करंट अफेयर रहेंगे, उसे हम लोग तो छोड़ के चल देंगे, है ना। चलिए, क्यों? क्योंकि करंट अफेयर ये 2020 और 21 वाले रहेंगे, तो वो तो इम्पोर्टेंट है नहीं। चलिए आइए, बस उससे रिलेटेड 2024 वाली करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे जरूर। और करंट अफेयर के लिए आपको बताएं दोस्तों, पूरे वार्षिकांक 2025 कहे तो आपको जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक पूरे कंप्लीट मैंने स्पीडी सेशन करा दिया है। पेज बाय पेज भी करा दिया, ऑब्जेक्टिव भी करा दिया, वन लाइनर भी करा दिया। जो आपको पसंद है दोस्तों, एक बार तो जरूर देख के जाइए, कोई भी आप एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो आइए हम लोग सेट नंबर 18 को बनाते हैं। देखते हैं स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड ऑन 10/1/2021। ओके, देखिए आइए, एनटीपीसी स्नातक स्तरीय परीक्षा की है ये। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पहला क्या इसमें बन रहा है। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौने में 20% दोषपूर्ण है ना, मतलब कि 20% उसमें कुछ कमियां हैं, तथा शेष खिलौने में 25% खिलौने क्षतिग्रस्त हो गए, मतलब उसे तोड़ दिया गया, बिगाड़ दिया गया, ठीक है। और यदि 4800 यानी 4800 खिलौने सही स्थिति में है, तो बनाए गए खिलौने की मूल संख्या, मतलब पहले कितनी थी जिसमें इतना दोषपूर्ण निकले और इतना क्षतिग्रस्त हो गया और फिर भी इतना सही स्थिति में है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले यहाँ पे तो आप x लिखो। हम सपोज कर लेते हैं कि मूल संख्या जो थी हमारी x है। जब x का कितना प्रतिशत, 80% बच जाती है, क्यों? क्योंकि 20% तो दोषपूर्ण है, तो 80 ही बची। ओके, अपन 100 करेंगे। अब कह रहा है कि 25% खिलौने क्षतिग्रस्त, 25% खिलौने जब क्षतिग्रस्त हो जाती है तो बचती कितनी है, 75/100, है ना। इक्वल कितने, यही ना सेफ होते हैं, तो लिख दीजिए 4800। अब इसे सॉल्व कर लेंगे आप। ये काटिए 20 से, 20 चौके 20 बच्चे, है ना। ये काटिए 25 दिया और 25 चौके 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए। अब आपके पास बचे क्या, तो यहाँ 3, 3 से काटिए इसे, 3 एकम 3 छक्के यानी 1600 आ गए। अब आप x की वैल्यू सीधे लिख सकते हो क्रॉस मल्टीपल में। 16 5 जा कितनी होती है 80, और 2 जीरो है तो 2 जीरो डाल दिए, यानी कि मूल खिलौनों की संख्या कितनी थी, 8000। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो कह रहा है कि आप पुनर्रोपण का अर्थ क्या होता है, वन रोपण का अर्थ क्या होता है। तो वन रोपण का से यही से स्पष्ट हो रहा है क्या, कि फिर से वन को रोपना है ना, मतलब पेड़ लगाना। तो आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी आप बताएंगे यहाँ पे, नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ को लगाना। आंसर बी बताएंगे। अगला बताएंगे, कह रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी जिसकी आधार बीसी है, ठीक है। डी इस प्रकार विभाजित करती है कि बीडी डीसी के आधे के बराबर है। ओके, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल का डैश गुना होगा। देखिएगा यहाँ पे त्रिभुज यदि हम यहाँ पे बनाते हैं एबीसी, तो एबीसी हमारा जो ट्रायंगल्स है ए बी एंड सी, कह रहा है कि बीसी हमारा क्या आधार है। डी इस प्रकार विभाजित करता है कि बीडी डीसी के आधे के बराबर है। बीडी जो है यह डीसी के आधे के बराबर है। देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ करा, अब देखेंगे ये हमारा डी है, ठीक है। ये बीडी जो है ना, ये डीसी के आधे के बराबर है, मीन्स इसका ये पूरे डीसी के आधे के बराबर है। मीन्स आप कह सकते हो क्या, कि एक हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक है। इस जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे इसका नाम मैंने ई रख दिया। ओके, अब देखिए कह रहा है आधे के बराबर तो त्रिभुज एबीसी ए बी एंड सी और त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी और सी का क्षेत्रफल कितना गुना होगा। तो देखेंगे कितना गुना होगा, क्योंकि ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हम सपोज कर लेते 3, तो ये 2 होगा और ये वाला 1 होगा बीडी, क्यों? क्योंकि ये 2 गुना है डीसी, ठीक है। तो ये हमारा डीसी हम सपोज कर लेते 2x है, ओके, और बीडी जो हमारा है, बीडी ये x है होगा। ओके, चलिए अब इसे बनाते हैं हम लोग, क्योंकि ये इसके जस्ट आधा है। ये यहाँ पे बना के देखते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखोगे आप 1/2 आधार, आधार इसकी क्या थी, तो आधार बीसी, ऊंचाई क्या थी, ऊंचाई जो थी इसका ए ई, ठीक, जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करता अपॉन 1/2 1/2, और आधार इसकी हो जाएगी डीसी, और गुने ऊंचाई हो जाएगी इसका ए ही रहेगा, कॉमन रहेगा, तो ए कैंसिल, हाफ ऑफ कैंसिल। अब बच गया बीसी और डीसी, बीसी अपन आपके बच गया डीसी, है ना। तो इसे हमने क्या लिया था 3x, टोटल था 3x अपन 2x हो जाएगा, इसे काटिए, यानी क्या हो जाएगा 3/2। तो ऑप्शन क्या बताएंगे कितने गुने हो जाएगी, 3/2 गुने हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
कौन सा सरकारी संगठन जो है भारतीय प्रतिभूति बाजार की सक्रिय सभी निवेशों का प्रमुख नियामक है, वो कौन सा है बताएंगे? तो आंसर क्या बताइएगा? इसका नाम है सेबी। राइट आंसर ऑप्शन सी बताइएगा, सेबी करता है। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसमें और सेबी की जो मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप बता देंगे मुंबई में है। मुंबई में है सेबी का। और इसका स्थापना कब होता है, तो आप बता देंगे 1988 में होता है। सेबी का मुख्य की स्थापना जो होती है वो 1988 में होती है। और इसे संवैधानिक दर्जा जो दिया जाता है वो कब दिया जाता है? 1992 में दिया जाता है। 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो नाबार्ड से यदि पूछा जाए दोस्तों कि नाबार्ड की स्थापना कब होती है, तो नाबार्ड की स्थापना आपको बता दें यह होती है 1982 में। 1982 में स्थापना होती है, ठीक है। और इसे संवैधानिक दर्जा मिलती है 1992 में दोस्तों, ठीक है, सेबी को। और इरडाई इरडाई जो है दोस्तों, यह जो स्थापना होती है 1999 में। कब होती है? 1999 में होती है। और आरबीआई कब होती है दोस्तों? तो 1935 में होती है, ठीक है, 1 अप्रैल को होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि फूड पॉइजनिंग होने के कारण होने की सबसे अधिक संभावना है। डैश फूड पॉइजनिंग होने का सबसे संभावना है, बताइएगा किसके कारण से जो है फूड पॉइजनिंग होती है दोस्तों? तो आप आंसर बताएंगे कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से, मतलब यदि कोई सड़ा हुआ भोजन आप खा लेते हो तो उससे फूड पॉइजनिंग होती है। आंसर यहाँ पे क्या बता देंगे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका दोस्तों, है ना। या फिर बैक्टीरिया के संपर्क में आने से भी फूड पॉइजनिंग होती है। खराब भोजन से पेट संबंधी दिक्कत होने पे भी होती है। कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता होने से भी होती है ना। जेनेटिक कारण से भी हो सकता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है क्या, हमें बताना है इसमें कि माता, बहन और स्त्री, बताइए कौन सा बनेगा? तो जो माताएं होंगी वो बहन भी हो सकती है और दोनों क्या है? स्त्री है। तो ऑप्शन नंबर कौन सी दिख रही है? राइट आंसर एक ही दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी आपकी। चलिए देखेंगे, कोबोल का पूर्ण रूप आपको बताना है। कोबोल जो है इसका फुल फॉर्म बताइएगा क्या होगा दोस्तों कोबोल का? तो कोबोल का बताएंगे ना, इसका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होगा। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होगा, ठीक, ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बनेगा दोस्तों। देखिए अगला कह रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY की शुरुआत किसने किया था? तो देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना कब होता है शुरुआत, आपको पता है तो? नहीं पता है तो सुनिए, इसका स्थापना जो होता है दोस्तों 2014 को होती है शुरुआत, ठीक है, इस योजना का। और 2014 में सरकार किसकी थी? तो ये बीजेपी की। तो यानी शुरू कौन किए होंगे? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं क्या कि 200 किलोग्राम की दूरी 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्टेशनों में से एक ही समय एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां, उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी एक दूसरे को मिलती है, तो उनके चालों का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो उनके चालों का रेशियो क्या हो जाएगा? तो आइए देख लेते हैं हम उनके चालों का रेशियो कितना हो जाएगा। दो स्टेशन है यहाँ पे, अब देखेंगे एक यहाँ पे, ठीक है, ए हमने डाला इसे और इसका नाम बी हमने सपोज करा। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 200 किलोमीटर है, ठीक। अब जो कह रहा है क्या कि दोनों एक साथ इधर से भी उसी टाइम में चलते हैं, इधर से भी उसी टाइम में चलते हैं, ओके। तो देख रहे हैं क्या कि जब साथ में चलते हैं तो दोनों के बीच एक दूसरे मिलते हैं, वो कहाँ पे? किसी एक स्टेशन पे 110 किलोमीटर की दूरी पर वो मिलते हैं। अब बताओ सपोज करो हमने इधर से ही चला, ठीक है, 110, तो जब 110 यहाँ पे ट्रैवल कर लिए तो इधर कितना रिमाइंडर बच गया? 200 में से 110 यानी इधर 90 रिमाइंडर बच गया, बचा ना, ठीक है। तो अब ए और बी का देख चुके हम लोग कि ये जो है ए हमारा 110 किलोमीटर चला जबकि बी 90 किलोमीटर चला। अब बस हमें बताना क्या है? तो स्पीड का रेशियो, ओके ना। अब बताना क्या है? तो स्पीड का रेशियो, ओके ना। अब देखेंगे दूरी हमारे पास दे रखा है, तो चाल का रेशियो क्या हो जाएगा? बस इसे काटिए और इसे काटिए, यानी 11 और 9 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बता दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए आप बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता देंगे, नीचे दिए गए वेन आरेख को हमें बताना है। देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल है, कह रहा है कि लड़का, छात्र और फार्म। लड़का, छात्र और फार्म, तो आपको पता है कि लड़का छात्र हो सकते हैं लेकिन क्या फार्म हो सकता है? नहीं, अलग होगा। तो आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन में प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था, है ना, और उसी भार के मात्रा के समान उस वस्तु का दान दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता था?
तो इस प्रथा को कहा जाता था तुलाभार, है ना। आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी, इस प्रथा को तुलाभार कहा जाता था। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो है तुलाभार का जो प्रथा जो है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है मार्च 1931 में हस्त हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते से उल्लेखित है? 1931 में गांधी इरविन समझौता होती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुई? तो 1931 में हुआ था। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा मुख्य बात रहा था जिसपे हस्ताक्षरित हुआ था। तो वो बात था दोस्तों आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के वापस लिया गया उस समय, है ना। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। और गांधी और वायसराय लॉर्ड जो है इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को दिल्ली में क्या होता है? गांधी इरविन समझौता होता है। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है क्या ए बी सी साझेदार है, ठीक है, पार्टनर्स है। 3, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 गुना है। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना होता है? 6,600। तो लाभ में बी का हिस्सा हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। देखिएगा हम मान लेते हैं बी का निवेश कितना है? 100 रुपया है, तब ए का कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा ना। कह रहा है ना ए का बी का निवेश से 3 गुना है, तो एक जब हम ए का 3x मानेंगे तो बी का तो x होगा ना। तो सी का कह रहा है कि 2/3 हो जाता है। देखिए यहाँ पे जब हम b को x सपोज करते हैं, यहाँ पे a b एंड c को रखो, तो जब इसे हम x लिए हैं तो कह रहा है इसका ये 3 गुना a हो जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि b का, यहाँ पे b का c का निवेश 2/3 गुना हो जाता है। 2/3 गुना कहने का मतलब है कि ये 3x/2 हो जाता है c का निवेश, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे a b और c तीनों का रेशियो आपके पास दे रखा है 3x और 3x/2। यहाँ से आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितनी हो जाएगी? 2, यानी हो जाएगा ये 6x और ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा आपका 3x, हो जाएगा ना। अब इस आप डिनोमिनेटर को छोड़ दो और न्यूमरेटर को देखो, 6, 2 और 3 का ये रेशियो है आपके पास। अब जब रेशियो आ गया है तो b का रेशियो आप बता दोगे, b का कितना है? तो b का ये 2x वाला है। टोटल पहले काउंट करो कितने हुए? 6, 2, 8 और 8 और 3 11, टोटल 11 आ गए। 11 हमें पता नहीं b का वैल्यू टोटल है कितना निवेश, तो 6,600। बस इसे डिवाइड कर दो, इसे काटोगे तो 6 टाइम में 2 जीरो और 6 दूना 12, यानी b का रेशियो 1200। ऑप्शन नंबर कौन सा बता दोगे आप? राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है कि किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए के द्वारा प्राप्तांक माध्य जो है 23 है, परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा में बी द्वारा प्राप्तांक माध्य 22 है। दोनों कक्षाओं में प्राप्तांक के माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों का माध्य का अनुपात हमें बताना है कि कितना होगा। देखेंगे कितना होगा। यहाँ पे पहले ए और बी का प्राप्तांक तो देखेंगे 40 और 23 में गुणा कर दीजिए, 45 और 22 में गुणा कर दीजिए, दोनों को पहले इंक्लूड करिए। तो 40 और 23 में गुणा करेंगे तो 920, ठीक है। अब करेंगे 22 और 45 में गुणा, कितने हो जाएंगे? तो 22 और 45 में करेंगे तो 990 आ गए। देखिए अब ये दोनों का रेशियो आ चुका है हमारा क्या? ए और बी का। जब ए और बी का रेशियो आ गया तो दोनों को इंक्लूड कर दिए, दोनों को इंक्लूड करेंगे तो कितना आ रहा है? 1910। ये टोटल हमारा कितना आ रहा है? 1910 आ रहा है। तब ए और बी का प्राप्तांक का माध्य कितना हो जाएगा? तो आप बता दो क्या? 45 छात्र है, 40 छात्र है, तो सीधे ये जितने भी है 1910 जो आए हैं अपॉन में इस दोनों को जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि छात्र जो नंबर से हम डिवाइड करते हैं ना, तो 40 और 45 को ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे? 85 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 85 जब डिवाइड कर दोगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे? या फिर इतने रहने दो, ठीक है, क्योंकि काटने में आपको आगे आसानी होगी। जब देखेंगे ए और बी का ये माध्य हमारा निकल गया, तो ए का प्राप्तांक का माध्य निकालना है। ए का प्राप्तांक कितना है? तो ए का 23 है। ए का कितना है दोस्तों? तो 23 है। तो देखिए ए का कैसे निकालेंगे हम लोग कि 1910 अपॉन 85 है ना, और रेशियो लिखेंगे यहाँ पे 23। बस यही तो निकालने। देखेंगे इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। आप जो है यहाँ पे इसे काट सकते हैं, बिल्कुल काटेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसको 5 से आप काटेंगे, 5 से कितने टाइम में? 17 टाइम में कटेंगे। 5 से इसको काटिए तो 5 से 15 है ना, और 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40 है ना, और यहाँ पे बच गए यानी 5 दूना 10। आप 382 अपॉन 17 और रेशियो लिखे हुए 23। ओके, अब देखो क्या ये 17 को आप इधर मल्टीपल कर दोगे? बिल्कुल कर सकते हैं, आप यहाँ पे मल्टीपल कर सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये आप उधर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि रेशियो में हमारा ये जो हमारा पहले से फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन से इधर हमने डिवाइड ये कर दिया, भेज दिया। ओके,
अब देखेंगे 382 इधर है क्या, 382 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 191 इंटू 2, फिर करोगे गुना तो आपके पास उतना ही आ जाएगा, देखो 382 आ जाएंगे, आएगा ना मल्टीप्लाई करने पे। तो इससे हमें कोई बात नहीं कि 191 और इंटू 2 लिख देंगे, ओके। और रेशियो जो हमारा यहाँ पे 23 और इंटू 17 है, ठीक है। अब जो करने वाले हैं सो काट सकते हैं, और भी तो करने वाले तो है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 382 और रेशियो इधर गुना कर दोगे तो 391। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी है, ऑप्शन सी बन जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है, बताइए किसका है। तो आंसर बता देंगे मधुबनी पेंटिंग का, आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी मधुबनी पेंटिंग का है। और बता दें दोस्तों यह जो है चित्रकला के क्षेत्र में इसे जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक छात्र जो है साइकिल के द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने, तो 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है, और स्कूल से वापसी के दौरान वो आधे घंटे आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है। उसकी साइकिल की चाल कितनी वृद्धि करनी चाहिए ताकि वह उसी समय पर जो है घर पहुंच सके, तो कितनी वृद्धि करनी चाहिए देखेंगे पहले। यहाँ पे 8 किलोमीटर है, ठीक है, देखिए 8 किलोमीटर इसकी चाल है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। इस चाल को क्या आप समय से गुणा करोगे तो आपके पास डिस्टेंस आएंगे, ये काटो इसे 2 से, तो 4 4 3 12, यानी कितने आ जाएंगे 12 किलोमीटर डिस्टेंस आ गए। डिस्टेंस हमें पता हो गया कि उसके स्कूल की कितनी दूरी है, तो 12 किलोमीटर है। जब 12 किलोमीटर दूरी है, टाइम हमारे पास दे रखा है 3/2, तब वापसी में जो आधे घंटे आराम करता है 1 किलोमीटर छोटे रास्ते आने के लिए, तो वो समय कितना लेगा, समय तो उतना ही रहेगा उसका। तो नया जो दूरी होगा वो 12 और 1 किलोमीटर उसने एक छोटा रास्ता अपनाया है, यानी कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर का डिस्टेंस उसे ट्रैवल करना है। समय कितना हो जाएगा, तो 3/2 में से आधा घंटा, आधा घटा लो तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 1 घंटा हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब देख रहे हैं क्या कि 11 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना है उसको, 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जाएगा। यहाँ पे आप चाल निकाल सकते हो, जब आपके पास टाइम दे रखा है, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, तो स्पीड निकाल सकते हो। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम 1 आवर, यानी काटोगे तो कितना 11 किलोमीटर प्रति घंटा ही आ जाएगा। तो स्पीड हमारा क्या आ गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले क्या था तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा था, अब जो है 11 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो ये 11 और 8 में कितना इंक्रीज किया, तो आप बता दोगे 3 इंक्रीज किया। किस पे 3 इंक्रीज किया है दोस्तों, तो किस पे 8 पे किया है, और गुने कितने कर देंगे 100 कर देंगे यहाँ पे। अब काटिए यहाँ पे, और किलोमीटर जो है यहाँ पे आप इसे प्रतिशत वृद्धि के लिए आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है 300। अब देखेंगे यहाँ से ये जब जीरो हट जाएगा तो ये 300 अभी से आप काट सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 37.5, 37.5। ऑप्शन नंबर कौन से बन जाएंगे, राइट आंसर बी बन जाएगा आपका। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन, देखिएगा तो कौन थे बता देंगे, तो वो थे उस समय एम वेंकैया नायडू थे। अभी कौन है दोस्तों, तो आप बताएंगे जगदीप धनखड़ है ना, अभी जो है वर्तमान में जगदीप धनखड़ है उपराष्ट्रपति। तो चलिए, और ये जो थे दोस्तों आपको बता दें ये 14वें क्रम के थे, है ना, अभी जो है वो 15वें क्रम के हैं, ठीक है। जगदीप धनखड़ जी जो है ये भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो 7 अगस्त 2022 को चुने गए हैं, 14वें क्रम के दोस्तों, ठीक है 14वें क्रम के ही जगदीप धनखड़ जी, यह 13वें क्रम के थे, ठीक है, एम वेंकैया नायडू। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन बहुत ही सिंपल है, आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या आएगी हम लोग की। पहले हमें क्या करना होगा, जो भी ब्रैकेट में होंगे सबसे पहले उसका वर्क करेंगे, तो आइए सबसे पहले ब्रैकेट को हम लोग खत्म करते हैं। ये 0.3 को रहने दीजिए यूं, ठीक है, इसमें कैलकुलेट करेंगे तो इस डेसिमल को आप हटाओगे, ठीक है, 3 से काटो 2 टाइम्स में। अब आगे 4/10, 4/10 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 0.4, आपको पता है, देखेंगे 4/10 जब रेशियो में रहती है तो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जो भी न्यूमरेटर रहता है वो तो रहेगा ही, बस ये आपको देखने हैं कि कितने जीरोज हैं नीचे, तो बस यहाँ से डेसिमल भी काउंट कर लेने हैं कितने डिजिट्स के बाद होंगे, तो 0.4 आ गया मेरा, ओके। मल्टीप्लाई अभी नहीं करना इसे 2 से, यूं ही रहने दें इसे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो दोस्तों हमारा ये डिवीजन का रूल है, ठीक है, ये डिवीजन का सिंबल है यहाँ पे। अब देखेंगे इधर प्लस है तो ये डिवीजन वाला क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा,
तो ऊपर चला जाएगा, तो यानी यहाँ पे सीधे आप लिख सकते हो गुने 2, ठीक है, यहाँ पे गुने 2 लिख लो, तो 2 और 2 4 और ये 2 8 हो जाएंगे, 8, बट यहाँ पे डेसिमल में आ जाएगा, है ना, बट ये क्या आ जाएगा, डेसिमल में आएगा, और प्लस 0.2, 0.2 और 0.8 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 10, मतलब 1 आ जाएगा, 1 में 2 से गुना करोगे कितना रह जाएगा हमारा, तो 1 में 2 से गुना कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बच गया हमारे पास 0.4, देखिए अब क्या क्या सीधे से बच गया 0.4 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 0.4 और इंटू यहाँ पे बच गया 0.2, ठीक है, और इधर बच गया आपके पास सीधे 1 बच गया, ठीक है, यही नहीं बचा, ओके। अब जो बचा और हमें क्या करना है दोस्तों, और तो कुछ है नहीं आपके पास, अच्छा प्लस में यहाँ पे 0.2 ये तो हमें करना ही है, प्लस में 0.2, अच्छा ये 2.2 ऐड करके हमें आ चुका है, ओके। देखिएगा अब ये जो भी आए हैं इसको हमें डिवीजन करना है, किसको, इससे करना है, अभी तो हमने इसे छोड़ रखा था पहले से, है ना, तो ये जो भी हमारे पास आए हैं दोस्तों इसे डिवीजन करना है किससे, तो देखिए ये 3 पॉइंट ऊपर रखो 0.3, अब डिवीजन जो इससे करना हमें वो कौन सा है, और ऊपर में 2 रहा है, बस हमें डिवीजन करना है 4 से, 0.4 से, इसे काटोगे तो ये डेसिमल डेसिमल कैंसिल, इसे काटोगे तो 2, यानी कितना आ गया 3/2 को आप क्या लिख सकते हो 1.15 लिख सकते हो, डेसिमल 15 लिख सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर बी बनेगा आपका, ठीक है। देखिए कह रहा है ए प्लस बी, है ना, बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशियो दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी 14 है, तो सी का वैल्यू आपको बताना है कितना होगा, कितना हो जाएगा, देखेंगे ए प्लस बी का वैल्यू कितना दे रखा है 6x, बी प्लस सी का 7x और सी प्लस ए का 8। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो आप लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी, यदि आप लिखना चाहोगे तो सभी में कॉमन है, दो दो है, तो यहाँ पे 2 लिख दो, सभी को ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे 13 8, तो आप बता दोगे 21 हो जाएगा, यहाँ पे 21 आ गए। अब देखोगे ए बी सी, ए बी सी का वैल्यू 14 दे रखा है, तो 2 और गुने यहाँ पे 14 रखो इक्वल 21, है ना, तो आप खुद बता दोगे कि x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो 21 अपॉन आ जाएगी 2 गुने 14, काटो इसको जो करने वाला 7 21 7 दूना 14, यानी कितने आ जाएंगे 3/4, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू आप क्या बता दोगे, ए बी की वैल्यू जस्ट आपके पास 6 दे रखे हैं, है ना, ए बी की वैल्यू, हमें सी का वैल्यू फाइंड करना है, तो देखेंगे यहाँ पे जब ए बी का वैल्यू ए प्लस बी की वैल्यू कितने 6 इंटू 4 रखेंगे, अपॉन में कितना हो जाएगा 3, 3 से काटो 2, यानी कितना आ गया 8, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दे रखा है 14 दे रखा है, जब 14 दे रखा है तो यहाँ से ए प्लस बी का 8 घटा लो, यानी कितना बच गया 6, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया था, बताइए कौन सा खेला गया था, तो वह 13वां था दोस्तों, कौन सा था 13वां था, है ना, और इस बार जो है दोस्तों कौन जीता है और कौन सा संस्करण हुआ है, तो इस बार जो है दोस्तों 17वां संस्करण हुआ है 2024 में, ठीक है, और इस बार जो जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स जीते हैं, किसको हरा कर, तो सनराइजर हैदराबाद को हरा करके। बताइए मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड 2017 की खिताब किस देश में जीती थी, कौन सी देश में जीती थी ये बतानी है, तो यह जीती थी दोस्तों चीन में, है ना, और ये तो पता ही कहाँ की, भारत की है। आपको बता दें भारत में मिस वर्ल्ड विजेता कब से कब तक रही हैं कौन कौन, तो आप देखेंगे एक नज़र में तो 1966 में सबसे पहली बार कौन, रीता फाड़िया जीती थी, उसके बाद जो है 1994 में ऐश्वर्या राय बच्चन, और डायना डायना हेडन जो है 1997 में जीती हैं दोस्तों, डायना हेडन 1997 में, है ना, और यूता यूता मुफ्ती जो है यह 1999 में जीती है यूता मुफ्ती, और 2000 में प्रियंका चोपड़ा जीती है, 2000 में प्रियंका चोपड़ा, और 2017 में यही मानुषी छिल्लर जीती है मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब, और 2024 में चेक गणराज्य की जो है क्रिस्टीना पिजुकोवा जो है भारत में आयोजित मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीती है, कौन जीती है, तो इनका नाम है क्रिस्टीना पिजुकोवा जो कहाँ की है, चेक गणराज्य की है दोस्तों, ठीक है। करंट अफेयर भी अभी का हम लोग वर्तमान चलते रहेंगे, ऐसे स्पीडी तो आपको बता ही दिए, पूरे फुल कंप्लीट आपका सेशन करा दिए। प्रतियोगिता दर्पण यदि आप देखते होंगे तो उसका भी मैंने पूरे फुल संक्षिप्त नोट्स के तहत जो है कंप्लीट पीडी करा दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। देखिएगा कह रहा है क्या, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है, बताइए कौन से राज्य में है, तो आंसर बता देंगे आंध्र प्रदेश में, आंसर डी बताएंगे आंध्र प्रदेश में है। और जो है बता देंगे दोस्तों
यह 1972 से लेकर 1989 के दौरान इसरो के अध्यक्ष जो है प्रोफेसर सतीश धवन रहे और इनका नाम पर ही श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष केंद्र का नाम रखा गया है। और इसरो की स्थापना कब होती है? तो 1969 को होती है। 1969 को होती है स्थापना क्या चीज़ का? तो इसरो की स्थापना होती है दोस्तों, ठीक है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। देखिए एक और करंट अफेयर आ गया हमारा। अक्टूबर 2020 के अनुसार पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन है? देखिएगा कि ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जो है 2020 के अकॉर्डिंग पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो उस समय जो थे वो कौन थे? मनप्रीत सिंह। अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में हरमनप्रीत सिंह है। कौन है? हरमनप्रीत सिंह अभी वर्तमान में, याद रखेंगे। हरमनप्रीत सिंह जो है 2024 में, ये 2020 में थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। आंसर मतलब ये होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? बताइए कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान जो भारत में नहीं है? तो आंसर क्या बताएंगे कि संदूर राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में नहीं है। आंसर बी बताएंगे तो संदूर है कहाँ पे बताएंगे? संदूर राष्ट्रीय भारत में नहीं है, तो यह पाकिस्तान के खैबर दर्रा में स्थित है दोस्तों, ठीक है। संदूर राष्ट्रीय उद्यान है ना। आंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है दोस्तों, ठीक है ना। और भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी हो गई 2021 तक बताना है आपको? तो 106 राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितने हैं? 106 2021 के अकॉर्डिंग। अभी 2024 के अकॉर्डिंग कितने हो गए दोस्तों? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा ये बता दीजिए दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो आप बताएंगे JNK में है, जम्मू एंड कश्मीर में है दोस्तों, ठीक है। और बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है दोस्तों, ये कहाँ पे है? तो मेघालय में है ना। कहाँ पे है? मेघालय। देखिए डैश दो या अधिक पदार्थों का समंग मिश्रण होता है, क्या होता है बताइए? तो आंसर बता देंगे विलियन। आंसर सी बताएंगे विलियन होता है। पौधे में 5 समूहों में बांटा गया है। पौधे को 5 समूहों में बांटा गया, इनमें से एक नहीं है। कौन नहीं बताइएगा? 5 समूह जो बांटा गया है वो कौन नहीं है? तो आप देखेंगे कि टेरिडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, ठीक है। प्रोटोकार्डेटा नहीं है दोस्तों, जिम्नोस्पर्म भी है ना। आंसर हमारा क्या बना? ऑप्शन नंबर आपका सी बना। तो वो पांचों कौन कौन सा है देख लेंगे एक बार। थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है ना। देखिए कह रहा है क्या 301 से लेकर 399 तक गणना करने पर अंक 3 बार आता है। वो कौन सा आता है 3 बार अंक बताएंगे? तो वो 3 बार देखिएगा 301 से लेकर 399 तक सैकड़ा का स्थान का अंक जो है 3 चाहिए, ठीक है। तो आप 99 ले लो, ओके। और 301 से लेकर 399 दहाई के स्थान पर जो है अंक 3 होना चाहिए, यानी कितना हो जाएगा 10, ये 3 वाला, ठीक है। और ये था सैकड़ा के स्थान पे, ठीक है। ये सैकड़ा के स्थान पे याद रखेंगे, और ये था दोस्तों दहाई स्थान पे, ठीक है। अब देखेंगे कि 301 से लेकर 399 तक इकाई स्थान पे कितने हो जाएंगे? तो ये भी 10 हो जाएंगे। सबको ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे? 20 और यहाँ पे 99, यानी कितने हो जाएंगे 119। तो आंसर हमारा कितना बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 119। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या यहाँ पे कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाले शंकु बनाए जाते हैं। तो शंकु बनाए जाएंगे कितने, वो हमें संख्या बताना है। तो बस इसके आयतन के आयतन से डिवाइड कर देना है, बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन। आइए बनाते हैं, निकालना होगा कि इस बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो यूं ही रखिए क्योंकि नीचे भी पाई आने वाला है, तो उसे पाई से पाई कैंसिल कर देंगे हम लोग, ठीक है। आर आर कितना है दोस्तों? त्रिज्या 3 है, आर का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, इंटू एच, एच कितना हो जाएगा 5 अपॉन, बस अब रखेंगे हम लोग शंकु। शंकु का आयतन होता है 1/3 दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। तो अब रखेंगे पाई से पाई तो पहले काट दो, तो ऊपर आ गए 9/5, 9 इंटू 5 बच गए, ठीक है। ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 3 को ऊपर भेजी, आर स्क्वायर, आर कितने हैं तो आप बता देंगे इसकी आधार इतने मीटर मिलीमीटर है ना। तो ये मिलीमीटर को आप करोगे ना तो ये 1/10 हो जाएगा, ठीक है ना, सेंटीमीटर में। तो आप खुद देखो कि जब 1 इंटू 1 नीचे रहेगा लेकिन 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे एच हाइट कितनी है तो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 नीचे रखो, मीन्स नीचे क्या बच गया हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ एक 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 बच गए, ऊपर में सभी चला गया। तो सभी को मल्टीपल कर दो, कितने हो जाएंगे? तो सभी को मल्टीपल कर देंगे तो 15 नम्मा 135 है ना।
135 है, 2 जीरो तो 2 जीरो, यानी 13,500 शंकु बनेंगे। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। देखिए अगला, 2018 में जो है ग्रीन पीस के द्वारा नए अध्ययन के अनुसार पृथ्वी में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो देखिए 2018 के अकॉर्डिंग था दोस्तों, इसे भूल जाइए। 2018 के अकॉर्डिंग जो भी है इसे बता देते हैं, गुरुग्राम हरियाणा का है। अब देखिए 2024 के अकॉर्डिंग, मार्च 2024 में जारी जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है, उसमें स्विस संगठन जो IQ जो एयर रिपोर्ट है 2023 के अनुसार, बिहार में स्थित बेगूसराय को विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगर जो महानगरीय क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ, जबकि भारत की राजधानी नई दिल्ली को सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला शहर बताया गया है। और मार्च 2024 में ही जो जारी किया गया है, इसके मुताबिक आपको देश में पूछा जाए दोस्तों, तो देश का जो रिपोर्ट आया है ये तो IQ एयर का था। अभी हमसे पूछा जाए कि विश्व वायु गुणवत्ता निगरानी IQ एयर रिपोर्ट 2023 के मुताबिक जो है बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश घोषित हुआ है। सबसे नंबर 1 पे कौन है? तो बांग्लादेश है दोस्तों, ठीक है। जस्ट उसके बाद पाकिस्तान है, फिर उसके बाद इंडिया है दोस्तों, ठीक है। मतलब तीसरे नंबर पे है इंडिया। देखिए अगला क्वेश्चन, ए का वैल्यू दे रखा है, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू दे रखा है ना। सी का कह रहा है क्या है? 128 का यहाँ पे का मतलब गुना है, बस काटी से 4 से, 4 3 12 4 2 8, यानी कितना आ जाएगा? सी का वैल्यू -32 है, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी का मान हमें बताना है। चलिए इसे बनाते हैं हम। जब ए बी और सी का वैल्यू दे ही रखा है, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सभी को इंक्लूड कर लो पहले, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस में 32 आ जाएगा। तो आप 17 और 15 को ऐड करोगे, कितने हो जाएंगे? 32, और यहाँ पे माइनस में 32, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? जीरो। यानी जब जीरो हमारे पास आंसर आ गया, तो कोई भी आप कहीं भी रखोगे जीरो, तो वो जीरो ही कर देगा, यानी आंसर हमारा सीधे दिख जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? बताइए क्या था परिणाम? तो इसका परिणाम क्या था दोस्तों, बता दें आपको। इसका परिणाम था मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चले गए थे, है ना। आंसर, राइट आंसर आपका डी बनेगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 1920 में होती है दोस्तों। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है 1920 में ही जारी किया जाता है, या दिसंबर में जारी किया जाता है ना, और यह अगस्त में शुरू होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे क्या नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए सैकड़ों लोगों ने अपनी जो पदवियां और उपाधि त्याग दी थी, जैसे कि अब देखेंगे जमनालाल बजाज जो राय बहादुर की उपाधि को वापस कर दिए थे। फिर थे ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी, है ना, वो सर की उपाधि को त्याग दिए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाबा साहब भीमराव भी वो अपने त्याग दिए थे दोस्तों, ठीक है। CR दास और नेहरू, बहुत सारे नेताओं ने अपना पद को त्याग दिया था। देखिए कह रहा गया किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः जो है विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? विजाग स्टील के नाम से कौन से बताइए? तो आंसर बताएंगे यह है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। आंसर ये बताएंगे, विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के, अब बताइएगा दोस्तों, महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां तो अभी आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि नवरत्न कंपनियां कितने हैं, बट महारत्न कंपनियां बता दें दोस्तों। महारत्न कंपनियों की संख्या जो है दोस्तों अब 14 हो गई है। पहले 13 थी, 2024 दिसंबर में ही जो हुई है वो है। हॉल जो है महारत्न कंपनी में जुट गई, नवरत्न में थी, अब महारत्न में आ गई। तो टोटल का कितनी हो गई महारत्न कंपनियों की संख्या? 14 हो गई है। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुए सिंधु जल समझौता संधि जो हुआ, उस कौन से शहर में हस्ताक्षर किया गया था? बताइएगा। तो आंसर बताएंगे कराची में हुआ था। आंसर सी बताएंगे, कहाँ पे होता है? कराची में होता है, 1960 में होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कौन सा स्मारक नहीं है? कौन सा स्मारक नहीं उत्तर प्रदेश में? तो आप बता देंगे ताजमहल है उत्तर प्रदेश में, सारनाथ स्तूप भी है, और बड़ा जो है इमामबाड़ा भी है, लेकिन ये सफदर सफदरगंज का मकबरा नहीं है। सफदरगंज का मकबरा जो है यूपी में नहीं है, यह कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और यह जो इसका निर्माण कराया था सुजाउद्दौला करवाया था। तो आंसर हमारा बनेगा राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुना करने पर 480 प्राप्त होता है, तो वो संख्या कौन सी है? देखिए कह रहा है कि ये संख्या सपोज कर लेते हैं 1 से, इसी की संख्या के 1/5 का गुना यही संख्या 2/3 से गुना करने पे कितना? 480 हमें प्राप्त होता है।
बस इसे काटिए इसको दोस्तों, काट देंगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा 2 4 0 मतलब 240 आ गया। और 15 में 24 से गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 15 और गुने 240, ठीक है। और ये हमारा x और x में गुना करेंगे स्क्वायर रूट होगा, तो इसलिए स्क्वायर रूट इधर चला दिए। तो आप देखो 15 को और भी छोटा आप लिख सकते हैं, ठीक है, 3 25 15 लिख सकते हैं, 3 और गुने 5, और 240 को जितना छोटा से छोटा लिख सकते हैं लिखेंगे। तो 240 को आप लिख सकते हैं, इसको आप लिखोगे ना तो जैसे कि जितना छोटा हो सके, जैसे 6 4 लिख सकते हो, और फिर 60 को भी छोटा कर सकते हो 15 और 4 में, ठीक है। तो यहाँ से 4 निकल जाएगा, यहाँ पे हमारा 15 निकल जाएगा, तो 4 और गुने 15 यानी कितने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 चौका 60, ऑप्शन में करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है, कौन सी नदी जो है अफ्रीका में नहीं है दोस्तों, तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताइएगा ना। वो अमेजन नदी जो है अफ्रीका में नहीं, आंसर आपका डी बनेगा। यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या यहाँ पे इसको ये लिखा गया है ना, उदित किया जाता है तो इसे अप्रैल को, मार्च को ये लिखा गया है, तो आपको अप्रैल को बताना है कैसे लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे एम को एच लिखा गया, ठीक है, फिर यहाँ पे एम लिखा गया, फिर सी, आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे चेंजेस वगैरह करा गया है। तो आइए हम लोग भी इसे चेंजेस करते हैं और इसे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर बनने वाले हैं। पहले तो जो भी लिखा गया है यहाँ पे लिखेंगे MARCH, ठीक है। ये मार्च को देखिएगा तो एम यहाँ पे आ गया, ठीक है, ए जस्ट उसके आगे वाले नेक्स्ट में गया है, फिर आर, फिर जस्ट आगे सी, फिर पीछे, फिर एच सबसे स्टार्ट में, मतलब जो लास्ट में है सबसे स्टार्ट में, मतलब लास्ट में एल तो स्टार्ट में एल होनी चाहिए, तो ये एल को लास्ट में, स्टार्टिंग सभी में एल है, ठीक है। दूसरा देखेंगे तो पी, एल हो गया, ठीक है, एच को एच कैंसिल कर दो, अब हमारे पास आ रहा है जस्ट एम, एम मतलब स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग वाला क्या है ए, एल के बाद ए होनी चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास, बी और सी है, 2 है जो एल के बाद ए आ रहा है। जस्ट इसके बाद देखिएगा एम हो चुका है, जस्ट ए जो है दोस्तों लास्ट सेकेंड है, लास्ट सेकेंड होनी चाहिए, पी जो है लास्ट सेकेंड, पी जो है लास्ट सेकेंड किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे होंगे लास्ट सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया, राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो गया आपका। कि 2019 में एनटी सैटेलाइट जो है ए सैट परीक्षण के साथ ही भारत के किन देशों के लीग में शामिल हो गया है, किन देशों के में शामिल हो गया है, तो आंसर बताएंगे वो है अमेरिका, रूस और चीन। यह 2019 में एंटी सैट परीक्षण के साथ जो है भारत कौन से देश में शामिल हो गया था, भारत और अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत भी आ गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे कि कक्षा में 82% छात्र जो क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं, मतलब पास होते हैं, और उनमें 2% छात्रों की पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया है, तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितना है, 592। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या हमें बतानी है कितना है, देखेंगे यहाँ पे कैसे हम सॉल्व करेंगे। 82% उत्तीर्ण मतलब पास होते हैं, ठीक है, और 2% छात्र फिर से दोबारा परीक्षा देते हैं। आप खुद बताओ यदि 100 है टोटल, ठीक है, 100 से 82 घटा लो तो बच कितने जाएंगे, -2 कर लो पहले, ठीक है, 82 और -2, तो घटाओगे कितना हो जाएगा, 16 बचेगा, मतलब कि सीधे बात कहें तो 84 घटा लो 100 में से तो 16 बचेगा। ये 16% ही तो है, कितने के बराबर, 16% ही तो है आपका 592 के बराबर, लिखो 592, 16 से कटेगा क्या, तो काटो इसे, 16 से कटेगा तो 37 टाइम में, ये तो एक का वैल्यू 37 आ गया, तो हमें 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 जीरो इसमें और इंक्रीज कर दो, मतलब 3700, तो आंसर टोटल कुल संख्या कितनी बन जाएंगे छात्रों की, 3700 ऑप्शन ए बन जाएगा। देखिए कह रहा है कि कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है, कौन करता है बताइए, तो आंसर बताएंगे वह है पाक जल डमरूबंध, भारत और श्रीलंका को अलग करती है, आंसर डी बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, और ये आपको बता दें दोस्तों, मलक्का जल डमरूबंध ये किसको अलग करती है, तो मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है, मलेशिया में पड़ता है, सुमात्रा कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, सुमात्रा इंडोनेशिया में पड़ता है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब शब्द शब्द जो है ब्रेगिट्स की खोज किसने किया था, शब्द जो है ब्रेगिट्स का खोज किसने किया था, आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे पीटर वाइल्डिंग किए थे, कौन के थे, पीटर वाइल्डिंग किए थे ब्रेजिक का खोज। ये ब्रेजिक शब्द क्या है, यह ब्रिटिश और एग्जिट है ना, ब्रिटेन का जो है दोस्तों एग्जिट शब्द से मिलकर बना हुआ है। ब्रिटेन में जो है ब्रेग्जिट का प्रयोग यूरोपीय संघ से बाहर निकालने के लिए किया गया था, है ना, तो आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत अधिक होगा। हम मान लेते हैं बी की ऊंचाई 100 है तो ए की ऊंचाई 75 होगा क्योंकि कम है 25%। देखिएगा यहाँ पे जब हम बी की ऊंचाई 100 मान लेते हैं तो ए की कितनी हो जाएगी 25 कम, यानी कितनी हो जाएगी 75। ठीक है, तो यहाँ पे यही ना बोला गया है कितना का डिफरेंस है 25 का, किससे निकालना है तो ए से निकालना है 75 बटे 100 कर दो, काटो 25 से 3 टाइम में, यानी कितने आ गए 100/3। 100/3 को हम लोग लिख क्या सकते हैं 33.3 भी लिख सकते हैं या फिर 33 भी बोल सकते हैं इसको। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निर्वाचन क्षेत्र 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, कहाँ से लड़े थे। तो आंसर बताएंगे अमेठी और वायनाड से, अमेठी और वायनाड से लड़े। आंसर नंबर ए करेक्ट होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे और 2024 में भी 2 सीटें रायबरेली और वायनाड से चुनाव लड़े हैं और दोनों जगह जो है उन्होंने जीत हासिल करा है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि हमारे एक आयत का खेत की लंबाई दे रखा है कितना 16 मीटर, चौड़ाई 12 है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई दे रखा है तो क्या उसका आयतन, क्या उसका मैं क्षेत्रफल, क्या मैं परिमाप निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए कह रहा है दूसरा सेंटेंस कि उसकी एक चौड़ाई वाले भाग को खुला छोड़ दे, शेष 3 ओर क्या लगा दे कंटीले तार की लंबाई जानी है। ठीक है ना, तो 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बार की लागत हमें बताना है। देखिएगा ऐसे हो, मतलब यही तीन ही साइड लगे हम मात्र, है ना, तो ये 3 साइड के लिए हमें बतानी है। तो 3 साइड में एक लंबाई है और 2 मेरी चौड़ाई है। आइए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो 2 रखो। ठीक है, लंबाई की लंबाई रखो प्लस चौड़ाई की चौड़ाई, तो इसे हम लोग लिखेंगे तो 2l प्लस 2b लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल इतना लिख सकते हैं। ओके, अब इतना करने पर कह रहा है क्या कि एक चौड़ाई वाले भाग को खुला छोड़ दिया जाता है। एक चौड़ाई वाले भाग को क्या खुला छोड़ दिया जाता है, अभी जस्ट आपको समझाया कि ये जो है ऐसे बना हुआ है बट ये खुला है। ओके, अब देखिए जो जो कंटेले की तार लगानी है वो कैसे लगेगी, तो 2 × 16 और प्लस 12 यानी कितनी हो जाएगी 32 और 12 44 हो जाएगा। तो ये 44 मीटर लगनी है। आप खुद देखो कि ये टोटल हम 100 मान लेते हैं, 100 में से यदि एक पे नहीं लगा है मीन्स ये 3 पे लगा है, 3 पे लगने का मतलब है कि 25% खुला। हम टोटल 100 मारते हैं तो 25 100, ठीक है ना, टोटल में से ये 25 हमें बाकी है, टोटल 100 है मेरा। ओके, और गुने 44 कर दीजिए, गुने 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी 25 और 44 में गुणा कर देंगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास, आपके पास आ जाएंगे 1100। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। देखिए अगला कह रहा है रहीम ने 45 पर केजी की दर से 20 केजी संतरे खरीदे और 54 रुपए पर केजी की दर से बेचे, तो इस अवधि के दौरान जो है 1.5 केजी संतरे खराब हो गए। यदि उनसे खराब संतरे जो है 10 केजी पर की दर से बेचे तो उसका कुल लाभ या फिर हानि प्रतिशत हमें बताना है कि कितना होगा। तो 20 केजी संतरे का क्रय मूल्य आप बता दोगे कितना हो जाएगा, 45 गुने 20 कर लो, 45 दूना 90 और 1 0 यानी 900 रुपये। ठीक है, और 20 केजी संतरे का भी क्रय मूल्य बताओगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बता दो क्या कि 54 और गुन्ने हो जाएगा 18.5। ओके, क्यों होगा, क्योंकि ये देख रहे हैं ना इतना केजी खराब हो जा रहा है, तो बच कितना 18.5 बच गया। ओके, 20 में से घटा दोगे तो 18.5 और प्लस कर दोगे 1.5 और गुने 10। ठीक है, इसे सॉल्व करो तो ये कितने हो जाएंगे 999 और प्लस हो जाएगा 15, जोड़ोगे कितना आ जाएगा 1014। ठीक है, अब जो अभी लाभ होगी यह तो हमारी सेलिंग प्राइस, ये हमारी कॉस्ट प्राइस, तो हमें लाभ होगा कितना, तो कितना का लाभ होगा 900 में से 1014 में से 900 घटा लोगे तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है हमारा 114 रुपए का। ठीक है, किससे हो रहा है तो आप बताओगे 900 से, कॉस्ट प्राइस यही है, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 9 से ये काटोगे तो आपके रह जाएंगे 12, सही 2/3%। कौन सा बनेगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। चलिए बताएंगे, कह रहा है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलता है, हल न किए प्रश्न के लिए जो है 0 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर पद पर जो है 1/2 अंक काट दिया जाता है। तो आपको बताना है कि अंबिका के 120 प्रश्न के उत्तर दिए गए और उसे 90 प्रश्न प्राप्त हुए। ठीक है, तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए उत्तर में से कितने सही थे, प्रश्नों की संख्या ये हमें बतानी है। तो देखेंगे कितने प्रश्नों की संख्या सही थे। हम मान लेते हैं क्या कि अंबिका के द्वारा प्रश्नों की सही करने की संख्या वो कितना है, तो x है। तो ये बोला क्या जाए कि x और गुने 1 करने पे मिल रहा है 120
टोटल है, इसी में से घटाने पे कितना का हो रहा है, हाफ ऑफ, मिल कितना रहा है टोटल 90। ठीक है, अब देखिएगा इसे आगे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो x रहेगा ही रहेगा, ठीक है, माइनस ये आप करोगे कैलकुलेशन तो कितनी हो जाएंगे, सीधे या फिर एलसीएम ही ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 2 एलसीएम लोगे तो ये 2 से मल्टीपल x 2x हो जाएगा, माइनस में करोगे तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस में 120 तो रहेगा ही, और ये माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 2, इक्वल हो जाएगा 90, 90 और 2 में मल्टीपल करोगे 180, ठीक है, 180 में से आप 20 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 180 और 20, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस इधर हो जाएगा, 120 और 180 300 हो जाएगा, यानी कि 2 और 3, 3x इक्वल आप सीधे लिख लोगे यहाँ पे 300, तो 3 से काटोगे तो 100, यानी x की वैल्यू हमारे कितनी आ गई 100, तो प्रश्नों की संख्या कितनी सही की है अंबिका ने, तो आप आंसर बता दोगे 100, करेक्ट आंसर सी बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि बिल गेट्स की बात मानी जाए जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ओएस, विंडोज ओएस को किस नाम से जारी करने की योजना थी, कौन से नाम से जारी करने की योजना थे, तो आप बताएंगे इंटरफेस मैनेजर, इंटरफेस मैनेजर, आंसर बताइएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब होती है, 1975 में होती है। अगला देखेंगे, कह रहा है x अपन 2y का वैल्यू दे रखा है 6/7, बस यहाँ पे ये जो रखा है हमें इसका वैल्यू बताना है, देखेंगे x की वैल्यू 6 दे रखा है और y की वैल्यू आप निकाल लो, यहाँ पे y 2y की वैल्यू 7 देख रहा है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप y की वैल्यू निकालोगे 7/2 हो जाएगी, क्योंकि मल्टीपल में डिवाइड, यानी आप 7/2 बोलोगे y की वैल्यू, ठीक है। चलिए यहाँ पे रखते हैं हम लोग 7/2, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आप खुद करो। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीपल पहले करते हैं, तो आप बताओ कि x अपन y यदि रखते हैं तो क्या ये 2 जो है हमारा मल्टीपल होगा, तो यस बिल्कुल 12/7, मीन्स कह सकते हैं क्या y का 7 और x का 12 वैल्यू हो गया, तो बस यहाँ पे रखिए, इसमें पहले x मतलब 12 माइनस y माइनस 7 अपॉन x प्लस y प्लस कह रहा है 14 और प्लस 19, ठीक है, इसे सॉल्व करिए तो 12 में से 7 घटाओगे तो 5, 12 और 7 जोड़ोगे तो कितना 19, ठीक है, और प्लस 14 अपन 19, 19 कैल्शियम 19 ही रह जाएगा, ठीक है, तो ये 5 और 14 कितने हो जाएंगे, 14 5 19, काटोगे तो 1, आंसर क्या बताओगे 19/19, काटोगे तो 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कि 1 माइनस 1/n प्लस 1 माइनस 2/n प्लस 1 माइनस 3/9 प्लस प्लस करते हुए कहाँ तक, प्लस n तक पदों की जो हमें बताना है परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या हो जाएगा, तो आप देखो यहाँ से एक यदि कॉमन करते हैं तो आप क्या ऐसे लिख नहीं सकते हो कि n अपन, देखिएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना, ऐसे यदि हम डॉट डॉट n पद तक ले जाते हैं, इससे से घटा लेते हैं 1/n प्लस 1, 2/n प्लस 3/n, ऐसे डॉट डॉट n तक हम इस पद को घटा लेते हैं, क्या ये मेरा फुलफिल करेगा, बिल्कुल करेगा ही, तो अब देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो n माइनस यहाँ पे 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n, ऐसे डॉट डॉट हम जा रहे हैं कितना n/n तक, मतलब काटेंगे तो फिर से 1 n तक, मतलब काटेंगे तो फिर से 1 आएगा हमारा यहाँ, कहने का मतलब अब देखेंगे क्या कि n माइनस 1/n को हम कॉमन करते हैं तो हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे ऐसे n तक जाती है, ठीक। अब देखेंगे इसे आप ले लोगे कॉमन तो कितने बच जाएंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे जो हमारे जा रहे हैं वो क्या थे हमारे, तो वो थे हमारा n माइनस 1/n तो रहेंगे ही, और इधर बन जाएंगे n/2 और 1 प्लस n, होगा इतना, ठीक है। नेक्स्ट आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा n माइनस 1/2, ये हो जाएगा n प्लस 1 होगा, जस्ट इसका एलसीएम ले लोगे तो कितने हो जाएंगे 2n माइनस 1/2, तो यानी 2 में से 1 घटा लोगे तो 1 बच जाएगा, सीधे यहाँ पे लिखोगे तो n माइनस 1/2, आंसर नंबर कौन सा दिख रही है आपको, तो ऑप्शन नंबर आप बता दोगे, ऑप्शन नंबर डी दिख रही है आपको, राइट आंसर डी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि x का वैल्यू दिया है तो x माइनस 1/x का मान हमें बताना है, कि क्या मेरा x का वैल्यू दिया है तो क्या इसका हम लोग 1/x का वैल्यू बता सकते हैं, बिल्कुल, इसका आप रेशनलाइज कर लोगे तो ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 और प्लस √3, है ना, रेशनलाइज कर लोगे तो अब देखिए इसका वैल्यू दे रखा है 1/x का वैल्यू और x की वैल्यू भी दिया रखा है,
ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग x की वैल्यू 2 माइनस रूट थ्री, और माइनस है यहाँ पे रखोगे 2 और प्लस रूट थ्री, है ना इतना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 माइनस रूट थ्री, और ये माइनस माइनस करोगे तो माइनस 2 माइनस प्लस माइनस रूट थ्री। अब देखेंगे कि प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस 2 रूट थ्री। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? राइट आंसर बी बनेगा आपका। देखिए अगला, दिए गए विकल्पों में से असंगत हमें चुनना है, कौन सा है बताइए, इसमें सबसे अलग कौन है? तो बता देंगे कथानक, है ना, संवाद और पटकथा और अभिनेता। यहाँ पे सबका रोल कौन करने वाले हैं? ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर इसलिए सबसे अलग होगा डी ऑप्शन। देखिए 3 यातायात सिग्नल क्या है? 48, 72 और 108 सेकंड के अंतराल पे बोलते हैं, जो 8:20 पे एक बार एक साथ बदलना शुरू होते हैं, तो वो फिर एक साथ कितने बजे बदलेंगे? तो इस सभी का 48, 72, 108 का क्या कर लोगे आप? LCM निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लो 48, 72, 108, 48, 72 और 108 का एलसीएम निकालोगे। 12 से 12 फोर जा, 12 सिक्स जा, 12 नाइन जा। ठीक है, फिर आप 3 से निकाल लो जगह, यहाँ पे 2 से निकाल सकते हो। यहाँ पे 2 से 2 वन जा, 2 थ्री जा, और ये तो 9 की 9 रह जाएगी, यानी 3 से आप कर सकते हो 2 की 2, 3 वन जा और 3 थ्री जा। तो कितने हो जाएंगे? 3 2 जा 6, और यहाँ पे भी 6, यानी कितने हो जाएंगे? 36 और 12 पे मल्टीपल कर दो, जो आएंगे वो आपका एलसीएम बनेगा। तो आप करो, ये हो जाएंगे 2, ठीक है, और ये 36, 36 और 7 कितने हो जाएंगे? 36 और 7 42 हो जाएंगे, 43 हो जाएंगे। तो कितने आ गए टोटल आपके? 432 आ गए, 432। अब इसे, ये सेकंड में हमारा है ना, क्योंकि ये सभी सेकंड में है, तो सेकंड में आ गया इतना। हमें मिनट में बदल के इसे देख लेने हैं कितना। 432, 432 को 432 को आप 60 से डिवाइड कर दोगे तो मिनट में आ जाएगा। इसे काट दो तो कितने आ जाएंगे आपके पास? 7 मिनट 12 सेकंड आ जाएगा। 7 मिनट 12 सेकंड, तो इसमें जोड़ दो 7 मिनट और तो 27 और 12 का 12। ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए और बताइए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसमें हमें बताना है क्या कि आगे आने वाली कौन इसमें फुलफिल करेगा। चलिए इसे बताते हैं और कौन इसमें फुलफिल कर रहा है, देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग बांटते हैं दोस्तों ऐसे, ठीक है, और ये 3 टाइम्स हम बांटते हैं सभी में 3 3। यहाँ पे आ गया हमारे पास लास्ट में, ठीक है, लास्ट यहाँ पे कितने आ गए टोटल? सी इतना आ गया। ओके, अब जस्ट इसे हमें बांटेंगे वैसा कंडीशंस जो यहाँ पे पूरे फुलफिल करेंगे, फिर यहाँ पे वैसा कंडीशन। अब देखेंगे क्या यहाँ पे जो भी हमारे पास आया है, ठीक है ना, जो अब देखेंगे कि ये बी भी है, तो ये पूरे सी सी फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 2 था, यहाँ पे 3। ओके ना, यहाँ पे हमारे पास सी टोटल कितने थे? 4 थे सी। ओके ना, तो हमारे पास स्टार्टिंग वाले में भी 4 होनी चाहिए, मतलब कि ये हमारा गलत है जो हम लोग ने बांटा है। ओके ना, तो 4 सी के लिए हमें कितना चाहिए? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे भी, मतलब 2 सी चाहिए स्टार्टिंग में। तो 2 सी किस में है? तो ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है आपका। है ये 2020 का है दोस्तों, है ना, तो अब 24 25 आने वाला है, दोस्तों 5 साल की बात है, तो अब जरूर चेंजेस आ गए हैं। कह रहा है कि किस शहर में मेट्रो रेलवे प्रणाली अभी तक प्रचलित नहीं है, ठीक है। तो उस समय जो थी दोस्तों पुणे में नहीं थी, है ना, क्योंकि यह जो जयपुर में 2017 में आ चुकी थी, और कोची में जो है 2015 में शुरू हो चुकी थी, और लखनऊ में भी 2017 में शुरू हो चुकी थी। ये पुणे में नहीं, लेकिन अब पुणे में भी आ चुकी है, ठीक है। देखिए आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को मानते हैं। आंसर ये बताइएगा। बताइएगा, हमें वेन डायग्राम नेक्स्ट दे रखा है कि आंख कान और संवेदी अंग है ना, आंख कान संवेदी अंग। तो आपको पता है कि आंख और कान दोनों संवेदी अंग है हमारे। आंसर बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन ये बताइएगा। अगला बताइएगा, कह रहा है कि मिनी माता जो है कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजन किया गया था? तो आंसर क्या बताइएगा? आंसर आपका बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन है पारा। देखिएगा, कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन का खोज किसने किया बताइएगा? तो आंसर क्या बताएंगे? पेनिसिलिन का खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। राइट आंसर ऑप्शन सी बताएंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक इमारत बनी हुई है ना, और जो है खिड़की तल से 10 मीटर ऊंची है, ठीक है। खिड़की तल से पी का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु पी से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इमारत की ऊंचाई हमें बतानी है कि कितनी हो जाएगी। आइए इमारत की ऊंचाई देख लेते हैं कितनी हो जाएगी। अब देखेंगे कि ये जो है हमारी, ठीक है ना, ये हमारी क्या है? खिड़की तक के ऊंचाई ये 10, ठीक है, लेकिन खिड़की से ऊपर भी है, इमारत तो बड़ी है, ठीक है। यहाँ से इसका क्या है? अवनमन कोण कितना डिग्री का है? तो आप बता दोगे, और यहाँ से भी इसकी कोण है। तो ये कोण जो है आपके, ये टोटल कितने हैं दोस्तों? टोटल जो है आपके 60 डिग्री के, टोटल कितना के हैं? 60 डिग्री।
और ये छोटा वाला ये 30 डिग्री का है, ठीक है। चलिए टोटल 60 डिग्री का है और ये छोटा जो है खिड़की तक बन रहा है वो 30 डिग्री का है। अब देखेंगे कि ये है हमें फाइंड करनी है, यही हमें फाइंड, तो इसे हम लोग x ले लेते हैं। अब बताओ p और b किस में होती है, क्या tan में नहीं होती है? बिल्कुल tan में होती है। तो आइए tan 30 डिग्री, सीधे हम यहाँ पे tan 30 डिग्री का लिखते हैं। tan 30 डिग्री इक्वल होगा आपका, 30 डिग्री का वैल्यू होता है क्या है, तो 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिखेंगे। और tan का रेशियो होता है क्या, p/b, p मतलब क्या है आपका, तो p जो आप लोगे वो हो जाएंगे 10, ठीक है। और b कितनी है, b x ले, तो यहाँ पे लिखो 10/x, क्रॉस मल्टीपल करोगे यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 10√3। ये अभी एक्चुअली वैल्यू नहीं आई, ये हमारी तो ये निकल गया 10√3 निकल गया, बट हमें ये इमारत की हाइट बतानी है ना। जब ये हमारे पास बेस आ गया तो क्या ये हाइट नहीं निकाल लेंगे, इसे अब x मान लो कि ये हमारा x है। टोटल ये डिग्री कितना दिया है, 7 डिग्री दिया है, तो tan 60 का वैल्यू होता है कितना है, tan 60 का √3 होता है। चलिए अब √3 से बनाते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, x + 10 है आपका p, और b कितना है, तो अभी जस्ट निकाल चुके हैं, √10 × 3, और 60 का tan 60 का वैल्यू √3 होता है, अपॉन 1 आप डाल सकते हो, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 10 और 3 में गुना करोगे 30 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा x + 10, है ना। यानी x की वैल्यू आप निकालोगे तो कितने आ जाएंगे, ये 10 उधर घट जाएगा यानी 20, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर वो करेक्ट होगा, राइट आंसर डी आपका। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो x की वैल्यू 20 आया है, क्या x की वैल्यू हमारा आंसर होगा, नहीं, क्योंकि हमने ये खिड़की 10 था और ये बिल्डिंग से खिड़की के ऊपर वाले को मैंने x माना था, तो क्या इसका आंसर बताना, नहीं, पूरे ये बिल्डिंग की हाइट 10 और प्लस ये मतलब 10 तो हमारी ये खिड़की तक का है और 20 x का आ गया, यानी 10 और 20 30, आंसर हमारा ए होगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, डी नहीं होगा आपका, करेक्ट आंसर ए बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दोनों समान धनराशि समान अवधि के लिए उधार लिए। ए ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली राशि और बी ने 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली। एक साल की समाप्ति पर बी और ए द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात कितना होगा, ये हमें बताना है। तो ब्याज का अनुपात कितना हो जाएगा, तो ए का साधारण ब्याज होगा P/R/T लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए P कितना है आपके पास, तो P तो है नहीं, R कितना है 8 है, टाइम 1 साल, अपन आप लिखोगे 100, 4 से काटना चाहोगे तो काट सकते हो, 4 से 2 टाइम में 4 से 25, यानी कितना आ गया 2P/25 आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया। अब जो है चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे निकाल लो, ओके। आइए चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पे इतना याद रखेंगे हम लोग, इंटरेस्ट आ गया 2P/25। चक्रवृद्धि ब्याज आप निकालोगे तो ये कितने हो जाएंगे, P/1 + 5/100, कितने साल का है, 2 सालों का है, और माइनस इसमें घटा लो प्रिंसिपल, तो आपके इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अब देखेंगे पी तो पी ही रहेगा, यहाँ पे 5 से काटोगे 20 और 21, 21/20 हो जाएगा, में से 1 घटा लो, यानी कितना 400 और 441 होगा, क्योंकि 21 का स्क्वायर करोगे तो 441, ठीक है। 20 का करोगे तो यहाँ पे 400 में से 400 घटा लो, अपन यहाँ पे 400 हो जाएगा, तो घटा लोगे कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 41 अपन 400, ये पी हो जाएगा। तो आप लिखो क्या, P41/400, ठीक है। और ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 ऊपर चला जाएगा और 2P नीचे आ जाएगा, P से P कैंसिल करो, 25 से काटो, 25 से आप काटेंगे तो ये कितने टाइम्स में कटेगा, 5 5 जा 5 8 जा 0, ये काटोगे तो 16 टाइम में, यानी कितने आ गए हमारे पास, तो 32 और 41, मतलब 41:32। देखिए कौन सा है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप, कह रहे क्या कि किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, कौन से देश में बताएंगे, तो आंसर बताइएगा भारत में है, राइट आंसर डी है। बताइएगा सबसे पहले जो है लिखित संविधान किसका है, तो आप बता देंगे वह यूएसए का है, अमेरिका का है। अगला देखेंगे, कह रहा है कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन है, बताइए पहली महिला कौन थी इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, तो आंसर बताएंगे यह थी एक अमेरिकी महिला। आंसर क्या बताएंगे, यह जो थी पार करने वाली सबसे पहले अमेरिकी महिला थी, और भारत से पूछा जाए तो आरती शाह है ना। और जो ये इंग्लैंड का है, ठीक है ना, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला जो थी उनका नाम था गर्ट्रूड एडररेले थी, गर्ट्रूड एडररेले थी, गर्ट्रूड एडररेले। अब बताएंगे नेक्स्ट, शेर बिल्ली भेड़िया किससे संबंधित है, बताइए, तो भेड़िया बता दोगे कुत्ता से, आंसर डी बनेगा। अब बताइए यहाँ से 700, 7 से जो है
42 हो गया, फिर 9 से यहाँ पे 728 हो गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए जो 2196 हुआ है, तो कितना होना चाहिए, देखिए ये 7 का क्यूब करोगे तो 343 में से एक घटा लो। ओके, ये 9 का क्यूब करोगे तो में से एक घटा लो तो 728, 729 होता है। ये किसका क्यूब में से एक घटाया गया है, तो आप लिखो 2197। ये 2197 किसका होना चाहिए, लास्ट में 7, मतलब 3 3 और 9 3 27। क्या बिल्कुल ऐसा नहीं, 9 से आप करोगे तो 81 और 9, तो ये तो आने वाले हैं नहीं क्यूब। ओके, ये 11 से करके देखो तो 121, और 11 से करोगे तो ये भी नहीं आएंगे, 5 से करोगे तो ये भी नहीं आएंगे, मतलब 3 का तो बिल्कुल करेक्ट आ ही रहा है। 3 को 3 टाइम यदि मल्टीपल करो, 13 है सपोज करते हैं, 13 तो है यहाँ पे, 3 लास्ट में है ना, तो 3 3 और 9 13 27, यानी 7 तो आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है 1757 की प्लासी की लड़ाई अंग्रेज की जीत के बाद घटी थी, कौन सी लड़ाई थी, तो आंसर बताएंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ था, आंसर सी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा PT वृत्त की बिंदु Q पर स्पर्श करती है, यदि PQ कितना है 30 सेंटीमीटर है और वृत्त का व्यास जो है 32 सेंटीमीटर है, तो OP की लंबाई कितनी होगी, OP की लंबाई कितनी हो जाएगी, आइए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे तो ये एक हमारी सर्कल, ओके, यहाँ से एक P पॉइंट है हमारा जो बाहर है, ये AB दे रखा है, ओके, AB, ये सेंटर है हमारा O। अब देखेंगे ये Q टेंजेंट है हमारा, ओके ना, चलिए P हमने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ ये Q इससे टच हो रहा है, ओके, यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा ये कितना का बनेगा, 90 डिग्री का बनता है, ये पता है। देखिए ये टोटल 32 दे रखा है हमारा, ये टोटल व्यास 32 है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, ये तो 16 हो गया। अब देखिएगा कि इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में देखेंगे तो ये हमारा राइट एंगल है, ओके ना, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये हमारा बेस है। आइए इसे हम लोग ओपी को निकालते हैं। ओपी जो है हमारा ये टोटल वाला, ओपी को यदि फाइंड करना चाहते हैं दोस्तों, तो ओपी के लिए क्या लिखेंगे, पी क्यू का होल स्क्वायर है ना, और प्लस ओ क्यू का होल स्क्वायर लिखेंगे ना, ओपी का होल स्क्वायर और ओ क्यू का होल स्क्वायर। चलिए लिखते हैं हम, पी क्यू कितना है तो 30 है, 30 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है तो 16 का होल स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे 900, और ये करोगे तो 256, दोनों को ऐड करोगे 1156 आ जाएगा। 1156 का आप निकालोगे ये कितना का आता है, 34 का आता है, मीन्स आप देख लोगे कि ये टोटल कितने आ गया हमारा 34 आ गया, ओके। तो आंसर क्या बता दोगे, यही तो हमें बतानी थी, ऑप्शन नंबर कौन सी बन जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कि एक पानी की टंकी जो है 3 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर से बनी है, टंकी जो है ऊपर से खुली हुई है, इसका बाह्य विमाएं जो है 1.36 मीटर, और दूसरा क्या है 1.06 मीटर की ऊंचाई कितनी है 8.3 मीटर है, तो 50 पैसे प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टंकी की आंतरिक सतह को पेंट करने पे कितना लागत आएगी, ये हमें बतानी है। देखिए कितनी लागत आएगी, पहले तो हम निकाल लेंगे क्या टंकी की आंतरिक लंबाई, तो कितना है 1.6 मीटर, में से आप घटा लोगे 2 गुने 3 है ना, तो कितना आप लिखोगे 136 सेंटीमीटर है ना, मीटर में है तो ये 36 और ये 6 घटा लो, यानी कितना आ जाएगा 130 सेंटीमीटर आ गया, ठीक, 130 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, तो बता दोगे एल। जब एल हमारे पास आ गए हैं, मीटर में आप करना चाहो तो 1.3 मीटर बोल सकते हो, ठीक है। अब जो हमारे पास एल आ गए हैं तो टंकी की चौड़ाई निकाल लो, 1.3 ये हमारा एल आ चुका है। अब ब्रेथ निकाल लो यहाँ पे, तो ब्रेथ हमारे कितने आ जाएंगे, ब्रेथ आप फाइंड करना चाहोगे तो 1.06 है, ठीक है, इसमें से घटाओगे 0.06 तो कितने आ जाएंगे आपके पास 1 मीटर। अब ब्रेथ भी हमारे पास आ चुके हैं 1 मीटर, ओके। अब हाइट को फाइंड कर लो, हाइट आप फाइंड करोगे तो कितना 8.3 मीटर, में से घटाओगे 0.03 है ना, तो कितने आ जाएंगे पास 8.27 मीटर, ठीक है। हाइट भी हमारे आ चुके हैं, एल बी एच आ गया, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, एल बी प्लस 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होती है फॉर्मूला, बस इसी पे रखना है, ये रखते हैं हम लोग, तो 2 इंटू पहले तो एल बी रखेंगे हम यहाँ पे, एल बी सीधे एल बी का हम लोग लिखते हैं, एल कितनी है हमारी, बी कितनी है 1.3 इंटू 1 एल बी प्लस 2 इंटू एल 1.3 और प्लस बी और इंटू एच 8.27, बस इसे कैलकुलेट करिए तो कितना हो जाएगा 1.3 प्लस हो जाएगा ये 2 इंटू 2.3 इंटू 8.27 होगा ना, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 39.342 आ जाएगा, ठीक है।
39.342 आ गया मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब हमें बताना है कुल खर्च कितना होगा, इसी पे ना कुल खर्च होगा 39.342 मीटर स्क्वायर लगाने के लिए ही तो 50 पैसे पर है, यानी 100 से डिवीजन कर दो 2, इसे 2 से डिवाइड करो, कितने हो जाएंगे। तो आप खुद देखो कि ये लगभग 40 के करीब है, तो लगभग मतलब 20 के करीब आना चाहिए। तो आंसर क्या बता दोगे, ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी डी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जो है ए बी सी और इसका कर्म जो है सी है, तो त्रिज्या आर वाले एक वृत्त त्रिभुज की 3 भुजाओं को स्पर्श करता है, तो हमें वृत्त की त्रिज्या बतानी है कि क्या हो जाएगी। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी यहाँ पे पहले तो एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे जो ऐसे रहेगा हमारा, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें बताया क्या जा रहा है कि तीनों भुजाओं को स्पर्श करती है, ठीक है। तो वैसा हमको एक सर्कल बनाना है जो तीनों भुजाओं को टच करती है। यहाँ से दे रखा है कर्ण जो है हमारा सी है, उसके बाद इसका बी नाम है, इसका ए नाम मैंने रख दिया। ये टोटल मेजर करा गया है ए बी और सी से। हमें फाइंड करना है कि इसे मतलब यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो, या फिर ये बोल सकते हो या फिर ये बोल सकते हो, तीनों में से कोई भी एक फाइंड करना है। तो अब देखेंगे यहाँ पे फाइंड करने के लिए हम पहले कॉल करेंगे क्या कि ए, ये जो टोटल मेरी ए है, ओके, और प्लस बी, इस दोनों को जो ऐड करेंगे वो सी में से घटाएंगे तभी तो उसके इक्वल होंगे। तो देखेंगे पहले क्या हम यहाँ पे नाम रखते ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अब रखेंगे यहाँ पे ए प्लस बी और प्लस होगा बी प्लस सी, में से घटा दोगे ए सी, ठीक है। तो रखो ये जो हमारा ए बी है, क्या हम यहाँ पे एम इसका नाम रखते हैं, इसका एन नाम रखते हैं, ओके, और इसका यहाँ पे पी नाम रखते हैं, ठीक है। ये टोटल सी है, इसका वैल्यू याद रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे जो टेंजेंट टच कर रही थी इसलिए हमने इसका पी वैल्यू नाम रखा है। ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी करेंगे तो ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए एम और प्लस बी एम, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ए बी ए एम और प्लस एम बी लिख सकते हैं, और प्लस ये हो जाएगा बी एन प्लस होगा एन सी, इसमें से घटा देंगे हम लोग ए पी माइनस पी सी, ठीक है। इसे घटाएंगे तो क्या क्या निकलेगा हमारा, ए एम यहाँ पे हम छोड़ देंगे, बाद बाकी देखेंगे तो ये सभी क्या है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है क्या इसके इक्वल में है, क्या ये इसके इक्वल में है, तो इतना हम रखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ए एम प्लस हो जाएगा आर होगा ये, आर होगा ये मेरा, और प्लस होगा ये भी आर, प्लस एन सी रहेगा, में से घटाओगे ए पी माइनस पी सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे ए पी प्लस 2r प्लस पी सी और माइनस होगा आपका ए पी माइनस पी सी। तो अब देखो कि ए एम जो है और ए पी क्या होगा, इक्वल होगा। जो हमारा ए एम जो था और ए पी वो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, जो इस साइड में था, क्योंकि सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो रही थी, ये और ये इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दो स्पर्श रेखाएं जो होती है इक्वल होती है एक वृत्त से, तो इस कारण इक्वल होगा। तो इससे कारण हम कह सकते हैं क्या कि ए जो हमारा ए का ये जो नाम था ए बी, यानी इसका नाम ए रखे थे हम लोग ने, प्लस बी और माइनस सी इक्वल क्या होगा 2r। तो यहाँ पे आप लिख सकोगे क्या कि r इक्वल हाफ ऑफ ए प्लस बी और माइनस सी लिखोगे, है ना। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सी है हमारा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है देखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा है राइट आंसर ऑप्शन डी। अब देख रहे होंगे ये हाफ ऑफ 2 ए प्लस बी माइनस सी, करेक्ट आंसर डी बनेगा। देखिए क्या कह रहा है इसमें, स्थानिक प्रजातियां पौधे और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो डैश हैं, वो क्या है बताएंगे। तो आंसर बताएंगे आप, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पे एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं ये सभी, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब कहने का मतलब WWW में पंजीकृत पहला जो डोमेन नाम है वो क्या था, बताइए क्या था नाम वो। तो आंसर बताएंगे वो www.symbolic.com था। आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा आपका। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी विषम संख्याएं से पहले संख्या 4 आती है, वो कौन सी विषम संख्या है जो उससे पहले क्या आती है 4 आती है। तो आइए देख लेते हैं, 4 तो पहले डिनोट करते हैं हम लोग, 4 जहाँ जहाँ है, ठीक है, यहाँ तक हमें 4 है, ठीक है। अब इससे पहले हमें देखनी है क्या, 4 के बाद क्या आनी चाहिए, एक विषम संख्या। तो 4 के बाद एक विषम संख्या है, ठीक है। क्या 4 के बाद एक विषम संख्या, बिल्कुल सही। क्या 4 के बाद एक विषम संख्या, बिल्कुल सही। क्या 4 के बाद विषम संख्या, नहीं। यानी कितने निकले हमारे 3, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर बी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कॉट ए बराबर कितना दे रखा है 1/√3,
तो हमें बताना है क्या 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a का वैल्यू बताना है। तो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। क्या बताओगे आप? कॉट a की वैल्यू आपके 1 अपॉन रूट 3 दिया है, कह सकते हो ना ये 1 अपॉन रूट 3 ये किसके इक्वल में है? तो 60 के। कॉट 60 का वैल्यू होता है 1 अपॉन 3। तो हमारा a का वैल्यू आ चुका है 60 डिग्री। तो 60 जब डिग्री आ चुका है हमारे पास, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे जो है 1 माइनस 2 कॉस ए लिखा गया है। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि 1 को यदि हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कॉस 2a है, क्या इसे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं? इक्वल 1 ही तो आएगा, ठीक है। तो बस हम यहाँ पे वही करते हैं। देखिए जो भी है हमारे पास पहले लिखते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2a हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस 2a होगा। ओके, इसे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर a और प्लस हो जाएगा आपका, माइनस होगा साइन स्क्वायर a, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा आपका? तो अपॉन में बताएंगे 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर a और माइनस हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर a होगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे आपको पता होगा कि cos 2a इक्वल होता है दोस्तों cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a होता है। इस कारण मैंने यहाँ पे लिखा है ना दोस्तों। ये आप देख रहे हैं जैसे cos 2a है, इसके बदले ही लिखा जाता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इस कारण मैंने लिखा है। तो अब देखो जब यहाँ पे cos a की वैल्यू 60 साइन a की वैल्यू 60 है ना, सभी स्क्वायर में है, तो यहाँ पे हमको पता है, चलिए इससे ही बस यहाँ पे रखना है आपको। ये आपको रूल याद होनी चाहिए, cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर प्लस माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ओके, अपॉन में आप लिखोगे कि 1 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो आपको पता है 1 अपॉन 2 का 4 लिखेंगे और रूट 3 है, तो रूट 3 और रूट 3 गुना करोगे आप, रूट 3 और रूट 3 गुना तो कितना आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो इसका वैल्यू 3 ऊपर वाले का, और नीचे कितना हो जाएंगे 4। सेम यहाँ पे भी नीचे भी वही करेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग आगे। तो आप सॉल्व करोगे आगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 4 और प्लस 3 अपॉन 4 आएंगे, ठीक है। देखिए नीचे क्या आ जाएगा हमारा 1 तो रहेगा प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का होल स्क्वायर 4 होगा, माइनस रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 और 2 का स्क्वायर करोगे 4। अब देखिए आगे इसे सॉल्व करिए तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, ऊपर वाले के पहले 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस 3 अपॉन मेन बट्टा आप इसका भी एलसीएम 4 होगा। देखिए इसमें क्या क्या बचेगा तो 1 प्लस 1 माइनस 3 होगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो कितना है 4 3 7 में से 1 घटाओगे तो 6 और बट्टे 4 होगा, ठीक है। और मेन बट्टा इसमें घटा दो, 1 और 1 2 में से ये घटा दोगे तो कितने बन जाएंगे, ये बन जाएगा 1 अपॉन आपके पास 4। चलिए इसे आप डिवाइड कर दोगे तो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके पास 3 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 आएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल यानी बच क्या आएगा बस 3। आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा 3। देखिए अगला कह रहा है कि ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिकी सरकार एजेंसियों में किस चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी है। तो वो कौन सी चीनी कंपनी है बताइएगा जिसपे जो है रोक लगा दी है ट्रम्प ने। तो आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी है वो हुआई है ना, करेक्ट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा उनका इकलौता भाई मेरे पुत्री के पिता का पिता है। तो उस व्यक्ति से विवेक का क्या संबंध है। देखिए एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा, चलिए यहाँ पे विवेक को बनाते हैं, ठीक है। और एक व्यक्ति है, दूसरा कोई व्यक्ति हमें नहीं पता है, इसका नाम भी नहीं दे रखा। चलिए विवेक जो मेल है इसका प्लस एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा उनका इकलौता भाई है ना, मतलब इनका इकलौता जो भाई है, ठीक है, मेरी पुत्री मीन्स इसकी पुत्री के पिता का पिता है ना,
तो मीन समझ रहे हैं ना, ये इनका जो भाई है ना, ये कौन है, ये जो आदमी का भाई इसके पिताजी हैं, है ना, किसके, विवेक के पिताजी हैं। तो व्यक्ति का विवेक से क्या संबंध है, तो व्यक्ति का विवेक से क्या संबंध है, तो चाचा लगेंगे उसके, यानी आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी होगा। क्यों, क्योंकि पिताजी के ये भाई ही तो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक किसे माना जाता है, किसे माना जाता है, तो आंसर बताएंगे डॉक्टर होमी भाभा जी को माना जाता है। आंसर ये बताएंगे डॉक्टर होमी भाभा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। जब एक आदमी एक स्थान पर एक लड़के को काम पर रखा जाता है तो उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर जाता है। 2 आदमी और 2 लड़के मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो आइए यहाँ पे हम लोग बना के देखते हैं कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। पहले तो 3 आदमी और 3 लड़के 10 दिनों में करते हैं, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि एक आदमी और प्लस एक लड़के, यहाँ पे आप लिखो एक मैन और प्लस एक बच्चा, कितने काम, तो 10 काम को 3 दिनों में, यानी कितने हो जाएंगे 30 दिनों में ये लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। अब देखेंगे कह रहा है कि 2 लड़का, जब 2 आदमी हो, ठीक है, और 2 लड़के हो तब इसे काम को कितने में करेंगे, तो आप बताओगे 10 गुने 3 ओपन 2 हो जाएगा, काटो इसे 5, यानी कितना हो जाएगा 15 दिनों में कर लेंगे। तो आंसर हमें बताना होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बताइएगा 15 दिनों में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे से संबंधित है, जैसे दौड़ना ट्रैक पे, तो मुक्केबाजी किस पे होती है, तो मुक्केबाजी होती है रिंग में। आंसर बताएंगे राइट आंसर सी। देखिए ये डेसिमल का मतलब, डेसिमल नहीं समझिए दोस्तों, यहाँ पे डेसिमल का मतलब क्या है, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे डेसिमल का मतलब है ना कि इसका गुणा, डेसिमल का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो इसका गुणा है, इसका पहले वर्ड में कि 1/2 × 3 तो लिखेंगे ही, और कॉमन कर लेंगे 1 + 1/4 होगा, प्लस 1/10 होगा, प्लस 1/20। ओके, ये हमारा हुआ। अब देखेंगे आगे सॉल्व करेंगे तो 1/6 होगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 20 + 5 + 2 + 1, क्योंकि एल तो 7/30 आ गया। आंसर हमारा देखेंगे क्या, 7/30। ऑप्शन नंबर कौन सी है, राइट आंसर सी है आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन को उग्रवादी विरोध का वकालत नहीं किया, कौन नहीं किया बताइए, तो आंसर बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी। करेक्ट आंसर ये बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का, तो आइए हम लोग रीड करते हैं कथन और निष्कर्ष को, बताते हैं क्या आंसर होगा। कह रहा है कि सभी चिकित्सक जो है समाज सेवी है, सभी चिकित्सक जो है यहाँ पे सभी चिकित्सक क्या है, समाज सेवी, ठीक है, समाज सेवी बनाइए। और अगला कह रहा है कि सभी समाज सेवियों को पैसा चाहिए, सभी समाज सेवियों को क्या चाहिए, तो पैसा। अब देखिए सभी समाज सेवी चिकित्सक नहीं है, सभी समाज सेवी चिकित्सक नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा चिकित्सकों को पैसा चाहिए, चिकित्सकों को पैसा चाहिए, तो ये भी बात हमारा सही है, यानी आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों इसमें निष्कर्ष फुलफिल कर रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक मशीन को 70,000 में खरीदता है, सीपी 5,000 के अतिरिक्त व्यय करता है, मतलब एक्सपेंस करता है, तो 70 और 5 कितने हो जाएंगे 75, 75,000 में उसने क्या किया, खरीद लिया। 15% कम पर उसे खरीदा होता तो 15% लाभ होता, तो हमें बताना है कि मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो ये मशीन का हम लोग सेलिंग प्राइस जब फाइंड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, देखो पहले तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, 15% क्या कर रहा है, कम कर रहा है, किस पे, तो 70,000 पे ही ना, ठीक है, 70,000 और गुने 15% कम करोगे तो 85/100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो तो गुना करोगे कितने हो जाएगा 59,500। ये मेरा आ गया क्या, तो ये क्रय मूल्य आ गया, ठीक है, कब, जब 15% कम में इसका बेचा जाता है, तो कुल हमारा जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 59,500, और प्लस में 5,000 अतिरिक्त जो व्यय लगता है वो इंक्लूड कर दो तो हो जाए कितने 64,500 हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या नया क्रय मूल्य आ गया। जब क्रय मूल्य हमारे पास दे रखा है 64,000, 15% लाभ के लिए बोल रहा है, तो इसी पे ना लाभ कमाएगा 64,000 पे, तो लाभ कमा दो 115 और बट्टे 100 लिख दो, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा यहाँ पे। अब इसे एसपी बना लो, मतलब एसपी निकालना हमें, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 115 में 6 से 45 से गुना करो, 74,175 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा,
74,175, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। बताइएगा उस संख्या का पहचान करें जो शेष से क्या है, असंगत है। कौन है बताएंगे? तो आंसर आप बताओगे कि सभी से अलग जो है 1331 ये 11 का क्यूब है, ठीक है। यह देखेंगे 2197 यह 13 का क्यूब है, यह 1728 12 का है, बट ये किसी का नहीं दोस्तों, तो इसलिए आंसर हमारा बनेगा राइट आंसर बी। क्वेश्चन कह रहा है कि 9000 की राशि को समान रूप से कुछ छात्रों में वितरित किया जाता है। यदि छात्रों की संख्या 20 अधिक होती तो प्रत्येक छात्र को 160 रुपये कम मिलते। तो छात्रों की मूल संख्या जो थी वो बताना है क्या थी पहले। तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे 9000 थी, 90,000 को हमने x छात्र मान लिए, पहले जितने थे x से उसमें बांटना था, लेकिन 20 छात्र और ज़्यादा हो गए तो 9000 अपॉन हो जाएगा x प्लस 20, तो कितना कम मिल रहा है 160 रुपये। बस इसे सॉल्व कर लो आप। चलो इसे हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो 9000 यहाँ पे हम कॉमन करते हैं, 9000 कॉमन किए तो क्या क्या बचेगा हमारा, x प्लस 20 माइनस x बचेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, तो x इंटू एक्स प्लस 20 होगा ना। चलिए इसे आगे आप सॉल्व करोगे 160 आएगा, तो इसे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 9000 इंटू 20 अपॉन में 160 आ जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, तो x इंटू एक्स प्लस 20 होगा ना। चलिए नेक्स्ट इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल इसे कैलकुलेट कर लोगे तो 1125 इक्वल हो जाएगा x प्लस 20 होगा। चलिए इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x में x से गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 20x, और इधर पहले से दे रखा है 1125। अब यहाँ से गुणनखंड आपको निकालने होंगे, तो देखिए कैसे आप लिख सकेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस जो है हमारे पास कितना है 20x, और माइनस में आ जाएगा 1125, है ना, इक्वल 0। अब क्या करेंगे कि हम इसको और इससे मल्टीपल करते हैं, तभी ना देखेंगे ऐसा गुणनखंड जो 20 को जोड़ने पे आए या घटाने पे आए। तो देखिए क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 25, 45 में से 25 घटाओ 20 आ जाएगा, 45 25 में गुना करेंगे 1125 आ जाएगा, माइनस 1125 इक्वल 0। यहाँ इसमें कॉमन करिए तो क्या कॉमन होगा, इसमें x होगा, यानी x प्लस 45 लिखोगे, ठीक है। इसमें माइनस कॉमन करोगे 25, तो इसमें आ जाएगा x प्लस 45 इक्वल 0, यानी आपके पास क्या क्या आएगा, एक x प्लस 45, एक आया x प्लस 45 इक्वल 0, और दूसरा जो है हमारे पास क्या है, तो x माइनस 25 इक्वल 0। अब देखेंगे यहाँ से निकालोगे तो ये माइनस में 45 आएगा, ये जो आएगा हमारे पास माइनस में 45 आया, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 25 प्लस में। तो अब बताओ क्या माइनस वाला लिया जाता है, नहीं, तो बिल्कुल पॉजिटिव वाला लेते हैं हम लोग। तो कितना आया, x की वैल्यू हमारा 25 आया, मतलब कि आप बता दोगे क्या कि छात्रों की जो कुल संख्या थी वो कितनी थी, 25 थी। आंसर बता दोगे, राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता था, किसे जाना जाता था बताइए। तो आंसर बताएंगे यह 1757 का विद्रोह, राइट आंसर ऑप्शन बी बताइएगा, 1757 का विद्रोह। तो बताइए कि दिल्ली से कौन विद्रोह किया था, दिल्ली से कौन किया था दोस्तों, तो आप बता देंगे 1757 के नायक थे बख्त खां थे, और आरा से तो बाबू वीर कुंवर सिंह जी थे, और कानपुर से कौन थे, तो नाना साहब, असम से कौन थे, तो मनीराम दीवान थे, और लखनऊ से बेगम हजरत महल, और इलाहाबाद से लियाकत अली, और पटना से पीर अली थे। नेक्स्ट देखेंगे, हमें बताना है इसमें पहचानना है, और शेष इसमें कौन सबसे अलग है वो देखना है। आइए देख लेते हैं कौन सबसे अलग है। देखिए यहाँ से 23 से 29, ठीक है, 23 29 31 37 42 43 47, ये सभी देखिए एक अभाज्य संख्या है दोस्तों, बट ये एक भाज्य संख्या है 42, यानी ऑप्शन नंबर सी बनेगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 86 से लेके 89 तक बनने वाले हैं 4 जो है खिलाड़ियों के द्वारा खेले गए अंकों को दर्शाया गया है। प्लेयर 1, गेम 1, गेम 2 और 2 और 3, 4 A B C D है। आइए देख लेते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन। हम लोग को क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी कौन है। सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, ठीक है। तो आप खुद देखो यहाँ पे कि ए का जो है कुल खेल कितना देखेंगे पहले, क्योंकि ABCD चारों ऑप्शन है तो हम चारों को देखना पड़ेगा। तो आप देखोगे ए का कितना है, तो ए का टोटल ऐड कर लो, 12 8 20 हो जाएंगे, 10 30 और 6 36 हो जाएंगे, टोटल कितने आएंगे 36 ए का। बी का जोड़ लो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 18 हो जाएगा, टोटल होगा ना ये 814 4 18,
ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लोगे तो ये सी का कितना हो जाएगा, तो सी का टोटल आ जाएगा 26 आ गए। वैसे ही डी का ऐड कर लो तो टोटल कितने आ जाएंगे इसका, 32 आ जाएगा। सभी का आ चुका है हमारे पास। बस यहाँ पे देखते हैं किसका सबसे एक्स्ट्रा है, तो सबसे ज़्यादा जो है ए का है। यानी हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, बताना है कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला कौन है, तो जो सबसे ज़्यादा स्कोर रहेगा तो ये किसका रहा, ए का। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए ए के द्वारा बनाए गए अंकों का औसत संख्या बताना है। अंकों का औसत कितना हो जाएगा, तो 4 टोटल प्लेयर बनाया कितना है ए ने, 36, 4 से काटो यानी 9। ऑप्शन नंबर क्या बताओगे, राइट आंसर बी। देखिए कह रहा है क्या, सभी 4 खेलों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला, सबसे खराब कौन प्रदर्शन किया था, तो आपको पता है 18 किसका आया था, तो 18 बी का आया था। आंसर बताओगे, राइट आंसर ऑप्शन बी बताएंगे। सी और डी द्वारा बनाए गए औसत अंकों का अंतर हमें बताना है। सी और डी के द्वारा, सी कितना बनाया था दोस्तों, सी और डी के औसत अंक, सी बनाया था 26, तो 26 का आप 4 से डिवाइड कर दोगे, और डी ने बनाया था 32, 32 को आप जो है 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, और दोनों के बीच का डिफरेंस बता देना है। ठीक है, चलिए इसे डिवाइड करके हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हो, डिफरेंस बता सकते हो, है ना। इसे आप यहाँ से भी बता सकते हैं कि हाँ ये, और इससे डिवीजन करके इसे काटोगे तो कितने 8 टाइम, इसे काटोगे तो ये आ जाएंगे आपको 6.5 टाइम, यानी 8 में से 6.5 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा 1.5। ऑप्शंस क्या बन जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में इसे ये लिखा गया है, ठीक है, और 746 को ये लिखा गया है, और 263 को ये लिखा गया है, तो आर का वैल्यू बताना है। आर किस में है दोस्तों, तो आर इसमें है, मीन्स आर हमें निकलेगा या तो 7 या तो 4 या तो 6, इसी में से तीनों में से कोई आने वाला है। मतलब आप ये 5 को तो काट ही लो, 3 को भी काट ही लो, या तो 6 या तो 4 आने वाला है, ये कंफर्म है दोस्तों आपको। ठीक है, आइए देख लेते हैं। 7 तो होंगे नहीं, 7 को हटा लो, 4 और 6 बच गए। 7 किस में है, इसमें फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में कौन सेकंड से मिल रहा है, तो आप बता दोगे यू इसमें भी है, यू इसमें भी है। ठीक है, 7 हटा दी, और दूसरा कोई देखो तो इसमें 2 नहीं, इसमें भी 2 नहीं। अब देखेंगे तो 2 इसमें है, ठीक है, तो 2 इसमें आई है, ठीक है, आई इसमें है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी आई है, काट दो। अब लाइक बच गए, ठीक है, 7 हटा दी, और दूसरा कोई देखो तो इसमें 2 नहीं, इसमें भी 2 नहीं। अब देखेंगे तो 2 इसमें है, ठीक है, तो 2 इसमें आई है, ठीक है, आई इसमें है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी आई है, काट दो। अब लाइक बच गए, लाइक तो और कहीं है नहीं, गुड इसमें है, लेकिन गुड इसमें है तो गुड, और इसमें कौन सा ऐसा डिजिट मिला, तो 6 इसमें है, 6 इसमें है, और ये गुड से गुड कैंसिल कर दो, तो बच क्या गया 4, 4 के लिए क्या है, तो आर है। आंसर क्या बन गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी बन गया आपका। देखिएगा अगला, यहाँ पे देखो डिवाइड का मतलब है प्लस, प्लस का मतलब है माइनस, माइनस का मतलब है गुणा, गुणा का मतलब है डिवाइड, तो यहाँ पे हम रखेंगे। चलिए क्या करें, डिवाइड, डिवाइड को क्या करना है प्लस, यहाँ पे प्लस कर लो। गुणा, गुणा का क्या अर्थ है दोस्तों, तो गुणा का अर्थ है भाग करना है, यहाँ पे भाग दे दो। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है घटाना, यहाँ पे घटा देंगे। माइनस का अर्थ क्या है, गुणा करना, गुणा कर दो। अब चलो यहाँ पे भाग दोगे तो ये 2 आ जाएगा, और प्लस 16 तो रहेगा रहेगा, माइनस 5 रहेगा, माइनस 5 नहीं दोस्तों, माइनस में हम करेंगे यहाँ पे 15, क्यों, क्योंकि 5 और 3 में गुना कर देंगे तो 15। अब देखो ये कितने हो जाएंगे, टोटल टोटल 18 हो जाएगा, 16 2 18, 18 में से 15 घटा लोगे तो 3, यानी आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बी। अब देखो 50 और 100 दोनों को छोड़कर के बीच कितनी ऐसी संख्या है जिनमें अंक 5 होता है और 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सकती है, वो कितने हैं, तो आइए देख लेते हैं। 50 और 100 के बीच में ऐसी 5 है, कौन कौन, तो आप बताओगे 55 तो है ही, 65 भी है, और 75 भी है, दूसरा 85 भी है, तीसरा 95 भी है। मतलब कितने आ गए, तो टोटल 5 आ गए, यानी ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। देखिए अगला बताना है कि इसमें फुलफिल कौन सा करेगा। देखिए सी सेफ मतलब 3 बढ़ा, यहाँ से देखेंगे तो ये 3 बढ़ा ही है, मतलब 3 हमें बढ़ाना ही, तो 3 3 6, 6 3 9, 9 क्या था, आई से स्टार्ट होता है। ठीक है, आई आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर हमारे एक ही है, और वो ऑप्शन नंबर बी है, मतलब राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बताइए निम्नलिखित में से क्या फुट, इंच और गज के समान है, क्या है बताइए, तो आंसर बताएंगे ये मील, आंसर बताएंगे बी। बताइएगा इसमें क्या आने वाली है, जैसे 13 से 14, ठीक है, तो इसमें पता है कैसे बनाएंगे, 13 से 18 कितना का इंक्रीज किया 5, यहाँ से देखिए 6, यहाँ से देखिए कितना इंक्रीज किया, तो आप बता दोगे 5, फिर यहाँ से देखोगे 6, फिर यहाँ से देखिए 5, फिर यहाँ से देखेंगे 6, यानी 20 से 6 बढ़ा हुए 26, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर सी। चलिए अगला, कह रहा है कि ए को याद है कि नौकरी के लिए पी की पहली नियुक्ति 17 मार्च को
17 मार्च के बाद परंतु 20 मार्च से पहले। देखिए 17 के बाद क्या होगी, तो या तो 18 या तो 19, लेकिन 20 से पहले मतलब ये और ये तो छोड़ ही दो, इसी दोनों में है, ठीक है। जबकि बी को याद है कि नौकरी के लिए पी की पहली नियुक्ति 18 मार्च के बाद 22 मार्च से पहले, लेकिन इसे क्या याद है बी को, तो 18 के बाद मतलब 19, 20, 21 और लेकिन 22 से पहले, ठीक है ना। तो 22 से पहले, तो दोनों को सही मानते हुए नौकरी पी को पहले नियुक्ति संभवतः कौन सी तिथि को मिली हुई, तो देखोगे अब 22 से पहले कह रहे हैं, ठीक है, ये कह रहा है 20 से पहले, तो 20 से पहले है ना, लेकिन 18 के बाद, तो एक जो है 19 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो वो कौन सा दिन हो जाएगा बता दीजिए। तो आप बता दो कि वो जो है हमारा 19 मार्च है, जो 17 से 20 में भी जाने में पीछे पड़ रहा है और 18 से 22 में भी पढ़ने में पड़ रहा है, यानी आंसर बता दोगे, राइट आंसर डी। देखिए उस विकल्प का हमें चयन करना है जो आगे आने वाली है। देखिए INCH इंच का 17, तो यार्ड का बताना है क्या होगा। I का 9 होता है, N का 14 होता है, C का 3 होता है और H का 8 होता है, ठीक है। सभी को इंक्लूड करते हैं, सभी को इंक्लूड करोगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, तो सभी को इंक्लूड हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो आपके आ जाएंगे 34 आ गए ना दोस्तों, लेकिन ये तो 17 मतलब 2 से हाफ करके देखो, बिल्कुल 17 आ रहा है, मतलब इसे भी ऐड करके हमें 2 से हाफ करना होगा, तो इसका क्या होता है 25 वाई का, इसका होता है 1, 26 हो गए, 18 आर का होता है और ये 4 होता है, तो ये कितने हो जाएंगे 22, 18 4 22 और यहाँ पे 26, तो 26 और 22 ऐड कर दो कितने हो जाएंगे, तो ये 8 और 4, 48 का आधा कर दो 24। ऑप्शन नंबर कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। है कि शीतल 25 मीटर पूरब की ओर चलती है, ठीक है, इसे पूरब की ओर चला दीजिए, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ा दीजिए इसे, 25 चलती है, ठीक है, और दाईं ओर मुड़ती है, फिर 25 चल जाती है, ठीक है, 25 चली गई, और फिर जो है दाईं ओर ही मुड़ती है और 40 जाती है, तो दाईं ओर ही मुड़ती है और 40 जाती है, मीन्स कह सकते हो कि दाईं ओर इसका कौन सा होगा, ये 40 गई, ठीक है ना, ये 40 चली गई, इसके बाद जो है वह दाईं ओर मुड़ती है और 25 जाती है, इसके बाद जो है वह दाईं ओर मुड़ती है और 25 जाती है, मीन्स 25 इतना ही ऊपर भी गई, ओके ना। अंत में वह बाईं ओर मुड़ जाती है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 10 चलती है, ठीक है, अंत में वह कहाँ मुड़ती है, तो बाईं ओर मुड़ती है और 10 चली जाती है, यहाँ से जो है बाईं ओर उसका कौन सा हो जाएगा, तो यह जो होगा बाईं ओर ये हो जाएगा 10 चली जाती है। अब बताना है क्या कि शीतल अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे है दोस्तों, तो आप बता दोगे, ये तो 15 और प्लस ये 10, यानी कितने हो जाएंगे 15 10 25, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है जी का अर्थ है जोड़ना, ओके ना। देखिए जे का अर्थ है घटाना, यहाँ पे घटाना लिख दो, घटा रहे, ठीक है ना। के का अर्थ क्या है, तो के का अर्थ भाग देना, यहाँ पे भाग देना है दोस्तों। जी का अर्थ क्या है जोड़ना, यहाँ पे जोड़ दो। एच का क्या अर्थ है गुणा करना, गुणा कर दो। अब चलो पहले भाग करोगे, ये 5 से तो कितने हो जाएंगे 5 दूना और 5 दूना 10, ठीक है, ये कर दोगे तो 14 हो जाएंगे और प्लस तो बीच में रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये माइनस 125, ओके। अब 125 में 14 ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे, ये 9 और ये 3 1, 139 में आप 22 घटा दो तो कितने बन जाएगा आपके पास 7 और 1 1, कितने आ जाएंगे 117। ऑप्शन नंबर कौन से दिख रहे हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ब्लैक को ग्रीन, ग्रीन को येलो, येलो को ब्लू, ब्लू को रेड कहा जाता है, तो गोल्ड के रंग को क्या कहेंगे, गोल्ड कैसा होता है दोस्तों, येलो होता है, तो येलो को क्या कहा जा रहा है, ब्लू, यानी आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन